पहले हम लोग शुरुआत ये करते हैं कि जिनके जो क्वेश्चन है पहले पहले हम उन क्वेश्चन के जो है डाउट दूर करें, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत से हम जिनका नाम लेंगे उनसे वहाँ क्वेश्चन, जो भी उनके मन में क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आज तक उनकी शॉप पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस कर सकते हैं। एक एक करके जिनका मैं नाम लूंगा उनको बोलना है, और बाद बाकी सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे ताकि हम जो है सबसे पूछ सकें, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं जित, क्या नाम करके इनके, आर ओ मिश्रा जी, माइक ऑन करिए अपना। हाँ जी सर जी, बताइए। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं सर? सर जी, दिल्ली से हैं अभी तक। दिल्ली से हैं, वहाँ पे आपकी शॉप है? जी बिल्कुल। अच्छा, शॉप है। तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं अभी? नहीं, फिलहाल तो नहीं करता। अच्छा, सॉफ्टवेयर सीखने काम, की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखने के लिए आप जो है आप हमसे 5 दिन पहले क्लास लीजिए, देखिए अगर आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को। सर जी, आपकी वीडियो में देखता हूँ हमेशा, पर मैं सोच रहा था कैसे बात हो या कैसे, प्लान का कुछ आइडिया नहीं था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, आज पता चल जाएगा मुझे। हाँ, पता चल जाएगा। आप कोई क्वेश्चन आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो तो आप बता सकते हैं मुझे, जो भी आपके डाउट हो तो हम आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक फ्रेशर हूँ ना। है, ओके, चलिए देखने। कोई दिक्कत नहीं है। माइक बंद कर देते हैं हम आपका। अनिल कुशवाहा जी, माइक ऑन करिए। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से हैं अनिल जी? सर मैं कुशीनगर से हूँ सर, यूपी। कुशीनगर से। आपकी मोबाइल की शॉप है? जी सर, दुकान पे बैठे हैं सर। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? सर वैसे तो मुझे 4 साल हो गया मोबाइल, लेकिन सर मैं कहीं कोई सीखा नहीं था। पहले सेलिंग का काम किया, उसके बाद धीरे धीरे सीखने लगा, हाँ, यूट्यूब करते पे देख करते। देख के थोड़ा थोड़ा काम करने लगे हैं। तो कोई क्वेश्चन आगे आप बढ़। पूछ सकते हैं अभी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे सर कुछ मोबाइल आता है जैसे डेड होता है, हाँ, तुम या फिर रिस्टार्ट होता है, तो उसको मैं ये नहीं समझ पाता हूँ हार्डवेयर प्रॉब्लम है या कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। हार्डवेयर करके थक जाता हूँ, तो सॉफ्टवेयर से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, अच्छा। मेन ऐसा मेन कुछ। आपकी जो प्रॉब्लम है, आप ये नहीं पहचान पाते हैं कि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आ रही है कि वो हार्डवेयर से प्रॉब्लम आ रही जी है। जी। करना होता है उसमें सॉफ्टवेयर और आप कर कर देते हैं उसमें हार्डवेयर। हाँ, हार्डवेयर प्रयास करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? और इसके अलावा तो नहीं, सर राइट फाइल वगैरह भी, फाइल का। जी जी जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे बिल्कुल इसके। और बाकी कोई। ठीक, इसके आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। आपको प्रॉब्लम भी पता चलेंगी कब हमें सॉफ्टवेयर करना है कब नहीं करना है। ठीक है, तो आपका माइक बंद कर देते हैं। अब माइक ऑन करिए, अरमान सारिक, माइक ऑन करिए अपना। जी सर। कहाँ से हैं अरमान जी? सर मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। महाराज जलगांव से। तो आपकी मोबाइल की शॉप हाँ है? जी सर, ये मोबाइल की शॉप है सर मेरी, और ओके, ऑलरेडी मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ। अच्छा। हाँ कोई क्वेश्चन हो आपके, पूछ सकते हैं हमसे अभी। सर, जैसा कि अभी वो एक भाई ने पूछा ना, क्या सॉफ्टवेयर का जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझ में आता है, तो वो जो अपने जैसे कि एमआई के जो इनसेट आ रहे हैं अभी के जो न्यू मॉडल, हम्म। तो सर जैसा कि वो अभी उनको 90% जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि वो नीचे एमआई नाम के ऊपर अटक जा रहे हैं, जी। तो सर वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है भाई की ज्यादातर आवाज नहीं आ कि वो रही है। हार्डवेयर का है या सॉफ्टवेयर का है सर। अच्छा, चलिए ये आपको बाकी जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे ये सारी प्रॉब्लमें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर नहीं, जैसा कि सर अभी एक जो अपना डेड इंसर्ट जो आते हैं ना, हम्म। तो सर उसका ही थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इश्यू आ रहा है थोड़ा। जैसा कि वो कौन सा इसी से प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छा अच्छा। सप्लाई चेक करने के बाद में भी, जैसा कि अभी जो कैपेसिटर के ऊपर अपन को सप्लाई चेक करना पड़ते है, तो दोनों बोर्ड के जो सप्लाई आते हैं सेम आ रहे हैं, मगर पीस ऑन नहीं होता है कोई कोई, वो भी जी, प्रॉब्लम समझने का सर। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ जी सर। ठीक है, अभी प्रॉब्लम आप सबके आंसर मिलेंगे, पहले थोड़ा जान लेते हैं सब जी लोग। सर। माइक बंद कर लीजिए अपना। जी सर। नदीम अहमद खान, माइक ऑन करिए। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कहाँ से हैं नदीम जी? सर मैं अमेठी जगदीशपुर सर, यूपी। यूपी अमेठी से हैं। अभी आप अपनी शॉपी पे बैठे हैं? जी अभी शॉप पर हूँ सर। तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते हैं, करते हैं क्या, बताइए। सॉफ्टवेयर का काम सर अभी नहीं करते, फ्रेशर हैं, लेकिन सर आपकी वीडियो यूट्यूब पे देख देख के काफी कुछ सीख चुके हैं। चलिए, आप अब हमसे आप जुड़े हैं तो अब सीखेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपको, बताइए। जी
सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर आगे जरूर पूछेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चलेगा। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। रिंकू मौर्य जी, माइक ऑन करिए। सर गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। कहाँ से हैं रिंकू जी? सर मैं अभी तो पंजाब में हूँ, वैसे मेरा बैकग्राउंड यूपी है। अच्छा, यूपी बैकग्राउंड में। शॉप आपकी कहाँ पे है? जैसे मैं पंजाब में है? जी पंजाब में लुधियाना के पास है सर। अच्छा, लुधियाना के पास में है। तो सॉफ्टवेयर का काम कैसा करते हैं आप, किस लेवल तक? सर सॉफ्टवेयर का वैसे भी मैंने आपकी वीडियो देख के ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकी मुझे अभी सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं पता। अभी पीसी वगैरह मैं करीब एक हफ्ता हुआ पीसी वगैरह लेके आपकी वीडियो देख के जो भी आप ड्राइवर बताते हो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। बाकी अभी तो कुछ नहीं मुझे पता सॉफ्टवेयर में, चलिए कोई हार्डवेयर कर रहा नहीं, हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे जुड़े हो, आप जो है पहले 5 दिन जो है डेमो लीजिए पूरा, देखिए कि इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है, समझ में आता है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, माइक बंद कर लीजिए। सुनील कुमार, आपसे पूछ चुके क्वेश्चन क्या अभी? माइक ऑन करिए सुनील। फोन कर लिया सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से हैं सुनील जी? सर मैं वैसे तो आजमगढ़ से हूँ, पर मेरी शॉप इस टाइम हरियाणा पानीपत में है, 10 साल से ही है सर। अच्छा, 10 साल से वहीं पे हैं। हाँ अच्छा जी सर। सुनील, ये 2 पीसी से लॉगिन है, आप ही एक ही हैं सुनील की और अलग अलग है सुनील? एक सर मेरे सामने सिर्फ एक ही सुनील है, और तो कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, सुनील है एक, सुनील सुनील कुमार है आपका। चलिए, सॉफ्टवेयर हाँ काम नहीं मैं करते सुनील हैं आप? कुमार हूँ। सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं? नहीं सर, सॉफ्टवेयर का काम नहीं, सॉफ्टवेयर ही मैं सीखना चाहता हूँ सर। मैं हार्डवेयर हार्डवेयर तो करता हूँ सर, सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, मतलब फ्रेशर है आप, कहने का मतलब। हाँ, ये सुनील जो और दूसरे हाँ वाले जी। हैं हवा में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं कहीं, ब्लू कलर का सूटर पहने, माइक ऑन करिए। आप अपना सुनील माइक बंद कर लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं सुनील? सर मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। अच्छा, कल आपने नेट में हमसे बात की थी ना? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो अभी मतलब फ्रेशर है एक तरीके से, पुराने जमाने में करते थे, जब पुराने जमाने में हाँ फोन बिल्कुल। आते थे लगभग आज के 10 साल पहले। अब जी सर जी। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए हमसे आप। सर बेसिकली मेरा एक ही क्वेश्चन है, सबसे जो प्रॉब्लम दे रहा है मेरे माइंड में अक्सर खटकता है कि जैसे हम किसी फोन को फुल फ्लैश करते हैं, जी तो सर जैसे मान लीजिए एक क्लोन ऐप होता है जी। और एक ओरिजिनल टूल होता है। हम्म। तो सर माना जाता है, क्योंकि मैंने अभी इसे ट्राई नहीं किया, माना जाता है कि क्लोन ऐप से डेड रिस्क का ज्यादा खतरा होता है, और जबकि जो यूएफएस सॉरी कोई भी टूल या बॉक्स होता है तो उससे रिकवरी रहती है बैकअप की, या फोन डेड नहीं हो पाता, या जो भी है ऐसा। क्या ये सही है? जी बिल्कुल है। क्लोन का मतलब क्लोन ही होता है, उसके अंदर फुल फाइलें वगैरह नहीं होती हैं, तो जो है डेड का चांस वहाँ पे बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी। ये ऐसा होता है। क्लोन बेसिकली पूरी तरीके से काम नहीं करता है। कई बार हम लोग डाउनलोड करते हैं और हमें चीज़ें क्लोन नकली मिल जाती हैं। जैसे आप लोग मार्केट में सामान लेने जाते हो तो कई बार नकली मिल जाता है। आप पैंट शर्ट लाते हो, हम्म। कहता है कि अच्छा कलर दिख रहा है, अब जब उसको एक बार धुल दोगे तो सारा कलर निकल जाता है। तो ऐसे मोबाइल में भी सिस्टम है, जो है नकली टूल वगैरह मिल जाते हैं। अतुल मोबाइल शॉप, माइक ऑन कर लीजिए हाँ सर। सर। कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ से हैं आप अतुल? महाराष्ट्र से, सोलापुर। अच्छा, सॉफ्टवेयर काम किस लेवल तक करते हैं? सॉफ्टवेयर का भी सीखना चाहते हैं। अच्छा, चलो फ्रेशर है कहने का मतलब। हाँ। ठीक ठीक ठीक, ओके। शंकर, अपना माइक ऑन करिए। माइक नीचे की तरफ ऑडियो का सिंबल होगा, उसको ऑन कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है? रोहित कुमार, माइक ऑन करिए। बताइए रोहित, कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बहराइच, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश। सॉफ्टवेयर का काम किस लेवल तक करते हैं? सर अभी करते नहीं, अभी स्टार्टिंग है सर। अच्छा, स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ठीक है। चलो, मदन कुमार बहुत पीछे बैठे हैं। प्रणाम सर। हाँ, कहाँ से हो मदन? तो यहाँ से सीतामढ़ी जिला। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉफ्टवेयर काम करते हैं कि अभी नहीं करते हैं? ये चलिए, आपकी वॉइस जो है वीक है, आप इंटरनेट वाले एरिया में थोड़ा आइए,
ठीक है। और जो लोग ये कैमरा बंद करके बैठे हैं भाई मेरे, तो ये प्रिंस हैं, मोहम्मद दिलवर है, राहुल है, विनय है, ये लोग हमसे बात कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन करते हैं और चलिए जो लोग हैं माइक बंद कर लीजिए, टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास के बीच बीच में जिनको जो डाउट हो वो अपना जो है क्वेश्चन हमसे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो सब लोग जो है हाँ जी अपना थोड़ा अटेंशन बनाइए और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सर, पहले तो हम क्लास कितने समझाएंगे लेंगे? कि जो है सिस्टम क्या है। जी बताइए नीचे मंडल जी। अभी यहाँ पे लगभग 20 लोग हैं और 30 लोगों ने लगभग रजिस्टर किया है, 10 लोग गायब हैं। चलो ठीक, माइक बंद कर लीजिए सब लोग। आप पहले थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हो, ठीक है, फेसबुक पे देखते हो कुछ लोग, तो नाम पता ही पंकज कुशवाहा है। लगभग हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, मोबाइल के सॉफ्टवेयर की फील्ड में 12 साल का है। जब मोबाइल में स्टार्टिंग से ही नोकिया के फोन आते थे, सैमसंग के, मोटरोला के, एलजी के, तब से हम लोग करते हैं सॉफ्टवेयर। लगभग 12 साल तो लगभग हमारा एक्सपीरियंस है परफेक्ट तरीके से, तब से हम काम कर रहे हैं। और जितने अपडेट आते हैं तब से हम लोगों को तब सिखाते नहीं थे, बेसिकली हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग करते थे। ये सिस्टम था। माइक बंद रखिए जिन लोगों के। अब मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में है। जो सिस्टम आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है ये डेमो पर्पस का है, 5 दिनों का। अगर इनमें से कुछ लोगों को दिक्कत होती है ऑनलाइन सीखने में तो वो ऑफलाइन आके भी सीख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। खाने पीने रहने का आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हॉस्टल है, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं। आपको कंबल लेके आना है, बात बाकी यहाँ पे पूरी लैब वगैरह सब बनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने चाहें उतने मोबाइल ले आ सकते हैं। और ऑनलाइन का सिस्टम है, अगर आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आप अपनी शॉप, ज़्यादातर यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग शॉप पे ही है, अपनी शॉप पे है, सब लोग दुकानदार हैं। तो आप अपने मोबाइल वगैरह 10 दिन की लगभग क्लास होने के बाद, थोड़ा बेसिक जब जान जाएंगे आप, तो आप अपने मोबाइल लैब हमसे बनवा सकते हैं। आप कैसे बनवाएंगे? तो जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पे आ गई होगी, आपके लैपटॉप पे आ गई होगी, मैंने शेयर कर दिया। ऐसे क्या है कि आप लोग अपनी स्क्रीन जो है आप शेयर करेंगे तो आपकी स्क्रीन मेरी तरफ बिल्कुल दिखाई देगी फेस टू फेस, और हम यहाँ पे बताएंगे कैसे कैसे क्लिक करना, यानी कि सारा का सारा काम जो होगा वो सब प्रैक्टिकल होगा। तो ये बिल्कुल डाउट खत्म कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम खुद करवाएंगे आपसे कि आप यहाँ पे क्लिक करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लास करने के बाद आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए हम कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। अभी आप लोगों ने जो रजिस्टर किया है वो 5 डे डेमो क्लास का है। इस ग्रुप में आप ऐड हैं 30 लोगों ने। इसके बाद जब आपका कोर्स जब शुरू होगा तो हर महीने के हिसाब से, जैसे दिसंबर का ये बैच है, इसका ग्रुप अलग बनता है। इसमें लगभग 21 स्टूडेंट हैं, हमको मिला के 20 हैं। तो ये आपको ग्रुप दूसरा मिल जाएगा। इसके बाद जब आपकी फुल फीस जमा हो जाएगी, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको लाइफ टाइम वाला जो है सपोर्ट ग्रुप मिल जाएगा, लाइफ टाइम वाला। इसमें आपको 24 घंटे सपोर्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है फोटो वीडियो आप डाल सकते हो। अभी इसमें 203 लोग हैं, 203 लोग जो कि लाइफ टाइम सपोर्ट में है। तो ये आपको हमारी तरफ से यहाँ से मिलेगा। इसके बाद अब समझिए कि मान लीजिए कि आप कोई क्लास ले रहे हैं और आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आ गया, आपको या कहीं जाना पड़ गया अचानक से, और आपकी क्लास कोई मिस हो गई, तो आपको क्या है कि हमारी जो क्लासों की जो रिकॉर्डिंग होगी, पर्टिकुलर मतलब पूरी क्लासों की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। जो क्लास आपकी मिस होगी उसमें से कम आपको 8-10 क्लासें आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी। उनका लिंक अनलिस्टेड रहेगा यूट्यूब पे, वो आप जो है बाद में नाइट वगैरह में आप देख सकते हो। ये क्लासें जो है रिकॉर्ड होती हैं। तो चलिए हम कोई एक क्लास प्ले करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ओके, माइक बंद रखा करें, कैमरा ऑन करें। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से हमारी जो क्लासें चलती हैं और ये पूरी रिकॉर्डेड क्लासें रहती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको अगर लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ये हमारे बहुत सारे नोट्स वगैरह हैं, जो हम लोग नोट्स वगैरह आपको लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि जिनको हिंदी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है तो वो जो है लिख सकते हैं अपना इसमें और इसको देख सकते हैं। तो ये ग्रुप में ही आते रहेंगे, नोट्स वगैरह जितने भी हैं सब आप लोगों को जो है
प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ डाउनलोडिंग में समस्या है, गूगल जैसे किसी ने चलाया और वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, तो उसको फाइलों की दिक्कत आ रही, ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, तो उसका लिंक जो है ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। आपको क्वेश्चन करना होगा, जैसे ये लोग हैं क्वेश्चन करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो देखो ये लिंक गया है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये अपना लिंक, इसमें 24 घंटे सपोर्ट है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई नया फोन आता है, आपको पता नहीं वो फोन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कितने पैसे लेने चाहिए कस्टमर से, कैसे खुलेगा, तो 24 घंटे सिस्टम है ये। आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, टाइम तुम्हारा ज़्यादा लगता है, तो ये इस तरह का हमारा सपोर्ट रहता है। और पर डे जो है, पर डे के पर डे, यानी कि संडे को छोड़ के, संडे को ऑफ रहता है, इसके बाद लाइफ टाइम सपोर्ट में आपको पर डे ग्रुप का लिंक मिलेगा क्लास का। आपको प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन हो जाओ, प्रॉब्लम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, या जब प्रॉब्लम हो आप लिंक पे क्लिक करो, बिल्कुल लाइव इसी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल सेम यही चलता है। अभी मैंने कुछ लाइव क्लासें भी की हैं सपोर्ट वाली, तो सपोर्ट के लिए बिल्कुल क्लियर है। और अब हम बात करते हैं जानने की ये कि अभी मार्केट में एक बहुत बड़ा डर बैठा है कि ये ऑनलाइन होगा। जिसको देखो ये ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, और शायद वो एलियन करते होंगे। मार्केट में इतना हुआ बना दिया है, और कस्टमर को सिस्टम क्या है, कस्टमर भी पैसे नहीं देता है जब तक उसको डर ना दिखाया जाए कि भाई मेरे की ये जो ऑनलाइन होगा। जैसे कोरोना का डर आपको ओमिक्रॉन दिखाया जा रहा है, तो ऐसी सिस्टम ये क्या है कि ऑनलाइन करने वाले बंदे हम ही लोग होते हैं। तो इसकी बेफिक्र रहिए कि ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, वीवो की जो फोन है वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भैया आप काहे नहीं कर पाओगे यार, जब हम कर सकते हैं, हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपको, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको सब सिखाया जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या हम जो है अपने काम कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हो, दुकानदारों का भी काम कर सकते हो। अभी आप दूसरे के यहाँ पे जाते हो फोन लेके, 100 200 500 रुपए उसको देते हो, पर वो कहता है आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। कस्टमर की रिस्क सिस्टम ये, कस्टमर इतना अर्जेंट सिस्टम में आ गया है कि कस्टमर को भैया तुरंत मोबाइल चाहिए होता है। भाई 10-15 मिनट भले रुके, बहुत ही कस्टमर हैं जो कहेंगे भैया चलो कोई ज़्यादा दिक्कत है, अगर पैटर्न लगा है, FRP लॉक वगैरह लगा है, तो कस्टमर कहता है भैया मेरे हमको तुरंत हमारा फोन चाहिए। ऐसी समस्या सब लोगों के पास में आती है, आती ही नहीं आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई फोन अगर आपसे खराब हो जाए तो कस्टमर ये भी कहता है कि भैया हमारा जैसा फोन था वैसे हमको चाहिए। ये भी समस्या आती है, इस तरह की कई सारी समस्या आती हैं। तो आपको ऑनलाइन वाला भी काम सिखाया जाएगा कि ताकि आप अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे दूसरे दुकानदार के कंप्यूटर का फोन कैसे आप अनलॉक कर सकते हो आसानी से। और पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे सब लोग जानते ही हो, सब लोग चलाते हैं, तो आप पेमेंट वगैरह आप अपनी मंगवा सकते हो। ओके, तो ये सिस्टम आपको सब बताया जाएगा। लेकिन इसका सिस्टम क्या है कि पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे हम आपको बता दें, कोई भी बॉक्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको लेने की, UMT डोंगल 2500 रुपए का आता है, इससे महंगा नहीं आता है। बस इसके अलावा कोई भी डोंगल, कोई भी बॉक्स, कोई भी टूल लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस पूरा हम बताएंगे, ट्रस्ट बिलीव मी, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो। यहां पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़े। किसी का भी हो कोई क्वेश्चन। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि ये दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तुमको अपने से जो है खुद पूछना पड़ेगा। पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम कोई बात कहें, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हो। तो फिर हम आपसे कह रहे हैं, कोई भी किसी को यहाँ तक कुछ डाउट कि हमें ये काम सीखना है, हमें वो काम सीखना, ये नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन जी। बोल रहे कि बिना डोंगल के कैसे होगा? हाँ, बिना डोंगल के कैसे होगा? तो बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं गूगल पे, ठीक है। और सिर्फ जानकारी नहीं है अपन लोगों को, तो वो जानकारी हम आपको सिखाएंगे। बिना डोंगल के आप FRP भी करोगे, पैटर्न लॉक भी हटाओगे, IMEI नंबर भी रिपेयर करोगे, समझ रहे हो? पहले कंट्री लॉक भी खोलोगे, सब काम करोगे बिना किसी जो है। आपके पास एक लैपटॉप, इंटरनेट, डाटा केबल, इतना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, और किसी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे? सर जी सर, मेरा नाम विनय कुमार है, झारखंड से हूँ। बताइए विनय। सर मैं
आसूस सर्विस सेंटर में मतलब जो काम करता हूँ, हाँ तो इसमें तो सर मतलब ये बैटरी वगैरह सिर्फ चेंज करने आता है मुझे, ये सीखना था, इसीलिए मैंने सर ये जो मतलब ज्वाइन किया हूँ, क्या सीखना है आपको? रिपेयरिंग और ये सॉफ्टवेयर का। हाँ तो वही तो क्लास चल रही, वही ये आपको सर सिखाया जाएगा। रिपेयर करने के लिए, हाँ तो सिखाया जाएगा, रिपेयरिंग तो ही वही तो है इसीलिए मोबाइल। सर ज्वाइन किए हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी जो है जी आप जी क्लास सर। लीजिएगा, सब सिखाया जाएगा आपको। ओके। अच्छा सुनील जी ने हाथ खड़ा किया है, बताइए सुनील, माइक ऑन कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमारे पास पैटर्न लॉक आते हैं खोलने के लिए, जिसे हम FRP बाईपास बोलते हैं, हम्म, तो उसमें सर कस्टमर का अक्सर हमने देखा है कि डाटा लॉस हो जाता है, चाहे हम कीज के साथ करें या चाहे हम किसी बॉक्स या टूल के साथ या किसी ऐप के साथ करें, तो उसका डाटा लॉस हो जाता है। तो क्या सर कोई ऐसा ऐप या कोई डोंगल या कोई टूल है जिससे हम जस्ट उसका जो पैटर्न या कोई पिन कोड है वो रिमूव कर ले, मगर उसका डाटा जो है वो एज इट इज सुरक्षित रहे? जी बिल्कुल है, लेकिन अब ये सपोर्ट के ऊपर है। जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे तैसे आपको पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड 6.0 तक जो है, अगर कोई फ़ोन आता है उसमें पैटर्न लॉक लगा है तो उसको आप रीड कर सकते हो, उसके ऊपर आप जो है रीड नहीं कर सकते हो, उसका डेटा जाएगा ही जाएगा एंड्रॉयड 6.0 के ऊपर। अच्छा, और इस टाइम पे एंड्रॉयड 11-12 चल रहा है लेटेस्ट, तो यहाँ पे 11-12 डेटा चल रहा है जी। जाता है। या फिर आप जो है आईसी निकाल के ठीक उसका है रिकवर करो U5 बॉक्स पे लगा के, ये तरीका है। जी, ठीक है सर। ओके, और किसी का? सूरज, लो फोन कॉल आ रही। तो चलते हैं आगे, किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? और ये ध्यान रखिएगा, एक मेरे पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, पूछना बिल्कुल है, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप शर्माओगे तो भाई तुम्हारी मर्जी है। तो चलते हैं हम आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे जाके। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें बता देते हैं ताकि आप लोगों को क्लास लेने में आसानी ना हो। जैसे हमने आपसे कहा कि गूगल क्रोम खोलिए, तो आपको फटाक से गूगल क्रोम खोल देना है, ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गूगल क्रोम हमारा यहाँ पे खुल गया। अब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे आपसे बोला कि सर यहाँ पे कुछ टाइप करिए, चलिए हम यहाँ पे कोई एक फाइल ले लेते हैं, जैसे हाउ टू फ्लैश मोबाइल, मोबाइल को फ्लैश कैसे करें, हमने ये कहा, टाइप किया। अब जो हमसे बोलेंगे आप बोलेंगे, आपने इंटर कर, हमने कहा इंटर किया, आपने सर्च कर दिया, ठीक है? अब हमने आपसे कहा कि भैया इसका फर्स्ट लिंक ओपन करो, तो फर्स्ट लिंक ये आ गया जाके, यूट्यूब वाला नहीं, फर्स्ट लिंक। इसको कैसे ओपन करना है? राइट क्लिक ओपन लिंक न्यू टैब, ऐसे करना है। सेकेंड लिंक ये, थर्ड लिंक ओपन लिंक न्यू टैब, ये प्रोसेस अपनाना है आप लोगों को। ओके, 3 लिंक ओपन करें, हमने कहा कि फर्स्ट लिंक पे आप आइए, तो फर्स्ट लिंक ये वाला है, सेकेंड लिंक ये, थर्ड लिंक ये। तो हमने कहा फर्स्ट लिंक पे आइए, हमने कहा स्क्रॉल करके नीचे आइए, आप नीचे आए, इसको कहते हैं स्क्रॉल डाउन, नीचे आना, और इसको कहते हैं ऊपर जाना। तो इसको आप समझिए, हम आपसे कहेंगे नीचे आइए तो आप नीचे आएंगे इस तरीके से, हम कहेंगे आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, इस तरीके से कहेंगे। सेकंड लिंक पे तो सेकंड लिंक पे आइएगा। अब अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि थर्ड पे आइए तो थर्ड पे आ गए। जैसे यहाँ पे कई सारे विज्ञापन वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से बचना रहता है। जैसे कई सारे यहाँ पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट में और राइट में, तो इनमें क्या है, एड्स बाय गूगल लिखा होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आते हैं, नीचे देखिए, ये देखिए एड्स बाय गूगल, तो यहाँ पे क्या है, ये विज्ञापन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वायरस हाथ लगेगा, तो इस पे कभी कभी डाउनलोड नीचे लिख के आता नहीं, गेट ऑनलाइन, यहाँ पे कभी डाउनलोड लिख के आएगा, तो आपको उन पे क्लिक नहीं करना रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये होगा इंटरनेट को किस तरीके से चलाना। जैसे ऊपर कहा ये एड बाय गूगल, ये विज्ञापन है, तो इस पे आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, नहीं तो कुछ हाथ नहीं पल्ले पड़ेगा। चलिए, हमने कहा मिनिमाइज कर दीजिए, आपने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है? माइक का थोड़ा ध्यान रखिए आप। अरे माइक किसी का ऑन है यार। दो मुझे से वेट कर दो।
ओके। तो अब हम चलते हैं कि भैया जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान निकल लीजिए। सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर में अब रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कौन हो चाहिए पीसी, कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर पे डेटा केबल लिख लीजिए, डेटा केबल में क्या होना चाहिए, ओजी आप यूज कर सकते हो जब आप परफेक्ट काम करोगे। और तीसरा चाहिए आपको इंटरनेट, इंटरनेट, तीन चीजें चाहिए। डाटा केबल ओरिजिनल आप इसलिए यूज करोगे क्योंकि इसमें डाटा फास्ट ट्रांसफर होता है। इंटरनेट अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो आप जो है जियो की सिम या वोडाफोन की 3 GB वाली यूज कर सकते हो, 2 सिम 3 GB वाली, ये काम आएंगे आपके। ओरिजिनल डेटा केबल और लैपटॉप या पीसी। आपके पास अगर ओल्ड लैपटॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो i3 लीजिए, कितना लेना चाहिए, i3 CPU वाला लैपटॉप। तो अब अगर लैपटॉप की बात करें तो कौन सा लैपटॉप आप जो है खरीदोगे, इसमें भी बड़ा पोल है। इसमें आप HP खरीदोगे या फिर डेल। इन्होंने मैं पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के लिए, लेकिन बता रहे हैं क्योंकि लेनोवो एसर के जो है लैपटॉप बिल्कुल घटिया क्वालिटी के होते हैं, हम उनको रिपेयर करते हैं तो मुझको पता है उसके बेसमेंट वगैरह टूट जाते हैं। तो जो लैपटॉप है, अभी हम ओल्ड वालों के लिए भी बताएंगे जिनके पास लैपटॉप ऑलरेडी है, तो लैपटॉप HP या डेल का जो है आप बाई करोगे। और अगर हम उसकी CPU की बात करेंगे, CPU तो उसका होना चाहिए i3 CPU, 15.6 इंच की जो होना चाहिए स्क्रीन लगी होनी चाहिए। 500 GB मिनिमम जो होना चाहिए आपका, उसका हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, 4 GB रैम। और अगर लेटेस्ट ले रहे हैं तो DDR4 होना चाहिए, DDR3 पुराने में मिल जाएगा। 2 GB आपके पास ग्राफिक होना चाहिए। लैपटॉप, नए लैपटॉप की बात कर रहे हैं, 2 GB ग्राफिक। तो ये, और विंडो की बात करें तो विंडो आप चाहे 10 यूज करो, चाहे आप 7 यूज करो, चाहे 32 बिट, चाहे 64 बिट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम 10 भी लिख देते हैं, 7 को यूज करता है, किसी को 8 करना, किसी को 11 करना। 11 अभी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, उसको भी नहीं यूज करना है। अब इसमें आप 32 बिट अगर करना चाहते हो तो आप 32 बिट की यूज कर सकते हो, या 64 करना चाहो तो 64 बिट यूज कर सकते हो। अब ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा झाम ताम होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्राफिक आपको नहीं पता है, क्योंकि लैपटॉप जो होते हैं 2 तरीके के आते हैं, ग्राफिक एक नॉन ग्राफिक, 2 लैपटॉप आते हैं। मॉडल सेम होते हैं, स्क्रीन साइज सब कुछ सेम होता है, और आपको 4 से 5 हजार रुपए वो महंगा लैपटॉप मिलता है ग्राफिक वाला। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, दिस पीसी विंडोज 7 में कंप्यूटर लिखा होगा, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि लैपटॉप जो है हमारा 11 जनरेशन का है, i3 इसके अंदर CPU लगा है, 8 GB रैम लगी है, और 64 बिट का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। यहां से कैसे चेक करेंगे, फिर से देख लेते हैं, दिस पीसी, प्रॉपर्टीज, और यहां पे ये जानकारी आपको मिल जाती है, ये वाली सब। ओके, इसके बाद अगर आपको हार्ड डिस्क चेक करना है तो दिस पीसी, मैनेज डिवाइस मैनेजर, यहां पे डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क जो है शो करेंगे। ओके, तो मेरे में एक 476 GB की जो लगी है ये हार्ड डिस्क, दूसरी मेमोरी कार्ड जो पेन ड्राइव लगी है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ग्राफिक की बात करें, अब ग्राफिक का समझ लीजिए, लैपटॉप लेने से पहले ये चीज जरूर ध्यान दीजिए कि ग्राफिक और नॉन ग्राफिक में आपको 3 से 4 हजार का चूना लगना ही लगना है, अगर आप समझदार नहीं हुए। तो कैसे चेक करेंगे ग्राफिक, यहाँ पे सर्च पे यहाँ पे आएंगे, यहाँ कमांड टाइप करेंगे DXDIAG, इंटर करेंगे इसको। थोड़ा वेट करेंगे, ये आ गया, इस तरह की विंडो आएगी। आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, डिस्प्ले के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्स टोटल मेमोरी 4094, यानी 1024 MB बराबर होता है 1 GB। तो ये लगभग 4 GB ग्राफिक का मेरा लैपटॉप है। नहीं समझ में आया, इसको आप समझ लीजिए 1024 MB
बराबर होता है 1 GB के। तो आप अपना घोड़ा भाग लगा लीजिए, थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे होगा, ये आपका निकल आएगा कितने जीबी का लैपटॉप है। चलिए, ये तो हो गया नए लैपटॉप की बात। अब करते हैं ओल्ड लैपटॉप की बात। जो पुराना लैपटॉप जिनके पास है, कंप्यूटर है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको एक SSD हार्ड डिस्क लेनी है। कौन सी? SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क जो कि तुम्हारी जो लैपटॉप में तुम्हारी हार्ड डिस्क लगी होती है उससे ये 10 गुना फास्ट चलती है। तो ये आप अपने उसमें लगा सकते हो। डेटा केबल OG यूज कर सकते हो। एक दो अगर तुमको मोबाइल बनाने हैं तो लोकल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट थोड़ा बहुत अपना मोबाइल से काम हो जाएगा, लेकिन जब काम ज्यादा आएगा तो आपको चाहिए सिस्टम आपका खुद बताएगा कि भैया हम कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और इसका हम आगे बढ़ते हैं। पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ रिंकू मौर्य, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। माइक ऑन करिए, माइक। सर इंटरनेट आप 3 GB, मुझे ये इंटरनेट की डोंगल की बात बोल रहे हो कि 3 GB पर डे वाला, ये कैसे? ये तुम्हारी मोबाइल की जो सिम होती है उसमें आप 3 GB का रिचार्ज करवा सकते हो इंटरनेट के लिए। 3 GB पर डे वाला? पर डे वाला। ठीक है सर, ठीक है, ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ ना, डोंगल यूज कर रहा हूँ जियो नहीं की। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप डोंगल यूज कर रहे हैं, अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं तो आप 10 MBPS का जो है आप लगा सकते हैं। 10 MBPS का प्लान ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, इससे 30 का ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है, कितनी डाउनलोडिंग है। सर मेरे पास सुविधा ब्रॉडबैंड की भी मतलब मैं लेना चाहता था, तो डोंगल, ये बताइए डोंगल सही है या फिर मैं ब्रॉडबैंड? देखिए, अगर ब्रॉडबैंड मिल रहा है तो ब्रॉडबैंड सस्ता पड़ जाता है, डोंगल महंगा पड़ता है। ये रहता है सिस्टम। ठीक है सर। डोंगल, लेकिन उसमें ठीक फायदा है। क्या है कि डोंगल आप कहीं भी ले जा सकते हो और कनेक्शन को आप कहीं नहीं ले जा सकते। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर। जी बताइए। सर ये मतलब लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो मेरा डाटा मतलब बहुत ज्यादा ये कर लेता है, तो इसका मतलब क्या करें सर, कम हो ले? बिल्कुल, अब तुमने सही क्वेश्चन पूछा है कि भैया मेरे डाटा जो है, हम जब कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में तो डाटा ऑटोमेटिक कंप्यूटर की विंडो खींच लेती है। ऐसा कई लोगों के पास आएगा। तो इसके लिए क्या जी करना सर। है, आपको सर्च पे आना है, यहाँ टाइप करना है सर्विस, SERVICE। क्या टाइप करेंगे? सर्विस। सर्विस टाइप करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे सर्विस पे, इसको विंडो को बड़ा कर लेंगे। अब नीचे आएंगे आप, इसी में नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद विंडोज देखिए कहाँ, विंडो अपडेट कहीं लिखा होगा। डब्ल्यू पे आइए, डब्ल्यू पे यहीं पे देखने विंडो अपडेट कहीं लिखा होगा। देखिए ये मिल गया, विंडो अपडेट मिल गया। तो विंडो अपडेट को उसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे मैनुअल है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने में स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम करके दिखाई देते हैं। ये स्टार्ट कर दीजिए, आपका अपडेट बंद हो गया जाके। अब आपका जो है कोई प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब आपका इंटरनेट खत्म नहीं होगा जाके, डिसेबल हो गया। देखिए रनिंग में था, ये डिसेबल कर दिया हमने इसको, ठीक है। सर। ओके, तो ये प्रोसेस कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि भैया मेरे कि जो है मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर कब करेंगे। तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर हम कब करेंगे, जब हमें पता होना चाहिए ना कि भाई, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो बताते हो कि भाई मेरे मुझको ये प्रॉब्लम है, बोलते हो नहीं बोलते हो, उसी हिसाब से आपको जो है दवा देता है। या जैसे कहते हैं ना कोरोना हो गया किसी को, कहते हैं ना, तो कोरोना कैसे पता चलता है बताइए, कोई बताए कैसे पता चलता है? सर चेक करते हैं उसको। चेक करते हो? नहीं यार, उसके लक्षण क्या रहते हैं? सर्दी जुकाम ज्यादा रहेगा, खांसी रहेगा। हाँ, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो उसके जो है लक्षण जो है आपको दिखाई देने नहीं लगते हैं। तो ऐसे ही क्या है, अपन को मोबाइल के लक्षण देखना, क्योंकि आप मोबाइल के डॉक्टर हो तो मोबाइल के आपको लक्षण पहचानना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण है, ताकि हम इसमें ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करें, यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम है आपको सामने, हम बताएंगे आपको।
मोबाइल हैंग, पता ही है आपको, मोबाइल चलते चलते हैंग हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है मोबाइल जो है स्लो चलने लगता है। क्या चलता है? स्लो। तीसरी प्रॉब्लम है अगर अभी बात करें तो उसमें क्या होता है, पैटर्न लग जाता है, पासवर्ड, फेस लॉक लग जाता है, फिंगर लॉक लग जाता है, ओके, FRP लॉक लग जाता है। लगते हैं नहीं लगते हैं? ये सब लॉक लग जाते हैं, ओके। फेस फेक पिन पासवर्ड ये आगे जाके। चौथी प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो मोबाइल क्या होता है, वाइट डिस्प्ले। अब वाइट डिस्प्ले में क्या होता है कि 50% प्रॉब्लम हार्डवेयर से भी होती है। किससे होती है? हार्डवेयर से भी होती है, क्योंकि डिस्प्ले वगैरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से भी जो है वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है रीस्टार्ट। आज जो मोबाइल खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन 50% प्रॉब्लम ये बैटरी के खराब होने से भी आती है। बैटरी डैमेज मतलब बैटरी, पहले आप बैटरी चेक कर सकते हैं, फिर आप सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। पहले सॉफ्टवेयर कर लिया फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप बैटरी कुछ को जो है यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है OS एरर। OS एरर का मतलब कि आप अगर फोन को यूज कर रहे हो, उसके अंदर कोई नोटिफिकेशन आ गया एरर का, और फिर वो आपको मोबाइल को यूज नहीं करने देता है। तो जैसे हम एक सर्च कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम ऐसी बड़ी फेमस है। MTK एंड्रॉयड ये आ गया, अनफॉर्चुनेटली क्लोज। ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को शायद कुछ लोगों ने अगर देखी हो, फेस किया हो। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, क्लोज और एंड्रॉयड फोन हैज स्टॉपेड। आप ओके करोगे इसको, ये हट जाएगा यहाँ से। किसने किसने देखी है प्रॉब्लम, बताओ। ये किसी ने देखी है? जी मैंने देखे कई बार देखी। जी सर, मैंने भी देखे ले। ये कई लोगों ने देखी प्रॉब्लम आने लगती है। जी सर। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है, जैसे आप लोग मूवी देखते हो, नहीं देखते हो? देखे हो कि नहीं देखे हो भाई? मूवी देखते हो? देखते हैं जी, मूवी देखते हो। हाँ देखते हो। तो उसमें हीरो जब हीरोइन से या कुछ गुंडे वगैरह छेड़ते हैं कि तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, बोलता है? नहीं बोलता है। तभी तुम आ जा सकते हो, या तुम उसके जो पुराना डायलॉग हो गया। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कहते हैं ना कि तुमको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये ऐसे ही कुछ है, कुछ लाश से गुजरने वाला है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या करता है कि जब भी हम कोई मोबाइल को उसको यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कोई एप्लीकेशन वाला हमको फोटो खींचनी है, तो हमने क्या किया, हमने जैसे फोटो पे क्लिक किया फोटो वाले ऐप को, तो ऐसे फटाक से ये आ जाएगा। कहता भैया पहले हमसे निपटो, इसको ओके करो, हट जाएगा। और जैसे तुम फिर गैलरी, कॉन्टैक्ट, कॉलिंग कुछ भी टच करोगे, कुछ भी फोन के अंदर करना चाहोगे, ये पहले आ जाएगा। ये तुमको फोन के अंदर कुछ नहीं करने देगा। तो ये एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कई सारे एरर जो है, और भी कई सारे एरर जो है आने लगते हैं। चलिए, तो समझ गए, ऐसे कई सारे एरर जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम कॉल हिस्ट्री डिलीट, यानी शो ना होना। अब जो है आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, फोन में कॉल करोगे तो इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, मतलब उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कब किसी की कॉल आई पता ही नहीं। ऐसी प्रॉब्लम देखी है किसी ने? जी सर देखिए। हाँ जी सर, जियोनी के फोन में ज्यादा होता है। कई सारे फोन आते हैं उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है।
आती है। सर कई बार तो ऐसे केसेस आते हैं कि जिनमें से अलार्म भी रिमूव हो जाता है, कैलकुलेटर भी रिमूव हो जाता है जी जी। और कॉल हिस्ट्री हाँ में कुछ जी। भी डिलीट नहीं होगा। ऐप ओपन करने पर मोबाइल ऑफ होना, क्या होना, कोई भी मान लीजिए ऐप ओपन कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, वो मोबाइल हमारा मोबाइल जो है ऑफ हो गया, ये प्रॉब्लम आती है। जैसे गैलरी ओपन किया, बंद हो गया तुम्हारा मोबाइल, जो है एप्लीकेशन अपने आप डिलीट हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे अभी सर ने बताया कि कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, या कई सारे फंक्शन होते हैं कि वो ऑटोमेटिक निकल लेते, पता ही नहीं चलता गए कहाँ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल के अंदर कुछ कई सारी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। तो और भी एक प्रॉब्लम है, चलिए हम उसको पूछ लेते हैं। कौन है इसमें? इसमें है कि जिसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, शादी वाले नहीं है, किसी पर यकीन नहीं लेंगे भाई, ना उसके घर पे गएंगे। है कोई व्यक्ति? शंकर तुम माइक ऑन किए, तुम्हारी पक्की है? नहीं सर। नहीं है, झूठ बोल रहे। नहीं सर। है कोई बताने वाला? अरमान हाँ सर? जी, हाँ जी, है मेरे पास। हाँ देखो, आरव मिश्रा जी के पास है। चलिए आरव मिश्रा जी, मिश्रा जी आपको बड़े दिनों बाद मौका मिला उसके साथ घूमने का। पार्क में आप गए, ठीक है, दिन भर घूमे, सोचा कि सेल्फी का जमाना है, थोड़ा सेल्फी खींच लिया जाए। बहुत दिनों बाद, साल 6 महीने बाद आपको मिली हूँ, पार्क में बैठे आपने फोटो खींची, और सब लोग खींचते हैं नॉर्मली, यार देखते हो गए आप पास, होते कि नहीं होते? जी बिल्कुल। तुमने कहा भाई फोटो तो खींच ली मोबाइल से, और जब तुम घर पे आए और जब घर पे तुमने देखा आके कि यार मोबाइल में जो है कि फोटो नहीं है, तब क्या करें? गुस्सा आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल। मैंने जीवनी का फोन खरीदा था, उसने ये दिक्कत बहुत थी। हाँ, मतलब कि यार बड़े दिनों बाद तो यार मौका मिला तुमको साला फोटो खींचने का, कोई था नहीं पार्क में जाके, वो भी टाइम निकाली और फोटो खींची, और जब तुम वापस आए साला मोबाइल में एक भी फोटो नहीं यार, तो गुस्सा तो आएगी। कुछ लोग तो मोबाइल भी तोड़ देते हैं। तो ऐसी भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, फोटो तो खिंचती है, क्या खिंचती है? क्लिक होती है आपकी, लेकिन गैलरी में शो नहीं होती। क्या नहीं होती है? गैलरी में शो नहीं होती। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की वजह से आती है अरो जी। अगर आप अब जो आप कभी जब जाना मिलने, तो पहले फोन में सॉफ्टवेयर करवा लेना, ठीक है? सर ऐसा ही प्रॉब्लम एक मेरे साथ भी आया था। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, मेरे साथ में भी ऐसी की प्रॉब्लम आया था। ये जो आपका जो फोटो का प्रॉब्लम है ना सर, सेम ये प्रॉब्लम आया था। तो मैंने फोटो वगैरह खींचा, फोटो वगैरह खींचने के बाद में गैलरी का जो गैलरी के अंदर पिक ही नहीं अवेलेबल आया, फोटो नहीं आया। तो सर कुछ सर, तो ये 2-3 दिन के बाद में जब मैंने मोबाइल रिबूट करा ना, तो सर उसके बाद में ये पिक आ गई थी। लेकिन ये प्रॉब्लम जो होती है, माइक बंद करके सब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम कई जो है आपको देखने को मिलेगी कि फोटो तो खिंचती गैलरी में जो है आती नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल जाती है। नेक्स्ट है मोबाइल डेड। क्या हुआ? मोबाइल चलते चलते ही डेड हो गया। डेड हार्डवेयर से भी होता है। अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो मोबाइल सॉफ्टवेयर से डेड है कि हार्डवेयर से डेड है, ये समझेंगे आगे। अभी हम सब प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, लक्षण समझ रहे हैं कि भैया कौन कौन से लक्षण की जो है समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो मोबाइल डेड भी हो जाते हैं सॉफ्टवेयर से, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। अब एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, मंकी वायरस आता है। क्या आता है? कोई जानता है मंकी वायरस के बारे में? नहीं सर। नहीं सर। ये सबसे खतरनाक है, ये मंकी वायरस। और मोबाइल को खराब करने में ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है, ये मंकी वायरस का। तो किसी को नहीं पता है? आपको पता होगा? नहीं सर।
नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं। जब लोग, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, घर से हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जो पोर्न देखते हैं रात में, ठीक है, दिन में देखते हैं, और वहां पर वो अलाउ करते जाते हैं, नोटिफिकेशन जो आती है उसको अलाउ, कोई दिक्कत नहीं। बाद में क्या करते हैं, रात में फिर उसकी कॉल हिस्ट्री जो है डिलीट करते हैं, ताकि कोई जान ना पाए कि फोन के अंदर क्या किया गया है, ठीक। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती है सॉफ्टवेयर, मोबाइल में सॉफ्टवेयर आने की। नए नए जितने फोन है, ना लड़के ना लड़कियां, सब कलाकार हो गई आज की, ठीक है, तो वो सब देखती हैं। तो उन सबसे ज्यादा इसीलिए सॉफ्टवेयर काम इतना है, क्योंकि हार्डवेयर काम कब होता जाके, जब वो साल 2 साल मोबाइल चल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ये पोर्न वेबसाइट पर जाने से आती है प्रॉब्लम है। ये लोगों को पता नहीं होता और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई कौन बताना चाहता है अपनी पोल पट्टी कि क्या किया था तुमने, कि कोई पहले देखा, फिर घर वाले देख ना ले, दोस्त देख ना ले, तो कॉल हिस्ट्री पहले उसकी साफ कर दो, मतलब कि जो उसकी सर्चिंग जो हिस्ट्री आती है गूगल में जाके। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से आती है ये मंकी वायरस की, और उसी के जरिए ये कई सारी प्रॉब्लमें जो है जनरेट होना चालू हो जाती है, और इस कंडीशन पे फोन आपका काम करना बंद कर देता है, तो वो फिर आपके पास आता है। तो आप पहचान क्या होती है? क्या कह रहा है अनिल जी? पहचान क्या होती है, कैसे पहचान? ये सारी प्रॉब्लमें आएंगी, ये जो यहाँ पे लिखी है, ये जो लास्ट वाला बोला है मंकी वायरस, हाँ यही मंकी वायरस, वही तो बता रहे। प्रॉब्लम आपका फोन हैंग करेगा, चलेगा नहीं, ठीक है, उसके अंदर नोटिफिकेशन बार बार आएंगी, तुम कुछ क्लिक कर रहे हो, कुछ नया आ रहा खुल के, ऑटोमेटिक सिस्टम उसके अंदर चलने लगता है। ये कई सारी प्रॉब्लम थी मंकी वायरस की वजह से। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस बैंड अननोन। बेस बैंड अननोन उड़ जाना। अब अगर मोबाइल का बेस बैंड उड़ गया तो मोबाइल का IMEI ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, यानी उसमें के अंदर नेटवर्क वगैरह नहीं आएंगे। तो बेस बैंड को करेक्ट होने की मेन वजह होती है तुम्हारी ये मंकी वायरस। अब ये बेस बैंड कैसे चेक करते हो, ठीक है, तो हमारे साथ सब लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है, बेस बैंड। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है तो लोगों को पता ही नहीं होता कि भैया इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, पता खोल के नेटवर्क IC में लगा के हीट, ये लो हीट लगा दो साले को, शायद चालू हो जाए, उसको हीट मार देते। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की होती है। चेक करिए, कैसे चेक करेंगे, सब लोग चेक करेंगे अपने। सर स्टार है, 0 स्टार इसके ऊपर चेक होता है ना सर? नहीं, वो तो IMEI नंबर चेक करने का होता है। IMEI नंबर से जी सर। बेस बैंड चेक करने के लिए आप सबसे पहले आप ट्राई करिए हमारे साथ में, मोबाइल की सेटिंग में जाइए, कोई भी फोन ले लीजिए आप, मोबाइल की सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन के अंदर जाइए, अबाउट फोन के अंदर लिख के आएगा बेस बैंड वर्जन, कहीं ना कहीं देखो पहले बेस बैंड वर्जन लिखा हुआ, कुछ नीचे कुछ नंबर लिखे होंगे। अगर वहां अननोन लिखा है तो यानी कि करेक्ट है। किसको किसको मिला, किसको नहीं मिला बताओ? सब नंबर लिखा हुआ है, मिल गया। यहाँ पे अननोन लिख के आता है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और आप लोग देखिए बेस बैंड वर्जन, कर्नल वर्जन जी सर, मिल गया जी सर। चेक कर ली, चलो और सब लोग देख लीजिए, आपको दिखना चाहिए, जरूरी है ये कि बेस बैंड वर्जन क्या होता है, ठीक है, तो ये हर फोन के अंदर होता है। हाँ बताइए रिंकू। सर बेस बैंड चेक करने के लिए एक कोई कोड भी आता है ना, *82 करके, मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर आता है ना ये। कई सारे कोड आते हैं, वो पूरी कोडिंग है, कोड में हैकिंग कोड, बहुत सारे कोड है, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक तरीका है जो सब लोग चेक कर लें आसानी से, सो सभी के अंदर ये होता है। कोड तो ऐसा है किसी में काम किया या किसी में नहीं काम किया, ठीक है। सर मेरे मोबाइल में तो नहीं आया सर। कौन सा मोबाइल है तुम्हारा? सर ये रेडमी का 8A है सर। रेडमी 8A, तो वहां पे MUI वर्जन लिखा होगा, MUI MUI वर्जन। हाँ सर, MIUI वर्जन। हाँ बस वही है बेस बैंड।
इसीलिए तो कहते हैं चेक करते चलो, क्वेश्चन होते हैं आंसर मिलता जाएगा। तो ये बेस बैंड जो वर्जन है ये फोन को ले डूबता है। ये पोर्न वेबसाइट पर जब लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पे नौटंकी करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस उसको देखना चाहिए अलाउ अलाउ, भले ही पता नहीं कौन सी परमिशन मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ करते जाना है। भाई प्रॉब्लम है तब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आती ही प्रॉब्लम। ये आपको देखने को मिलेंगी, बेस बैंड इसका उड़ जाता है, वहां नेटवर्क नहीं आएगा और लोगों को पता नहीं होता है। हमने कई सारे फोन अपने स्टूडेंट या कई जो है नीचे वाला सर्विस सेंटर खुला है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लोग उसमें हीट मारने, नए नए फोन 20-20 हजार रुपए के फोन, उनका जो है साला नेटवर्क ऐसी साला इतना हीट मारती है कि बनने लायक नहीं है, और जब देखा जाए कि उसका जो है बेस बैंड ही उड़ा है। तो बेस बैंड अननोन होता है। जैसे यहाँ पे बेस बैंड के लिए हम गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं, बेस बैंड अननोन। ये देखिए यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर इन्फॉर्म आओगे तो यहाँ पे बेस बैंड के नीचे लिख के आएगा अननोन। क्या लिख के आएगा? अननोन लिख के आएगा। तो आप समझ जाओगे इसका बेस बैंड उड़ गया। पहले आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। अभी तरीके भी कई सारे बताएंगे कि जो है काम हो गया। और भी आप लोगों ने अगर कोई प्रॉब्लम देखी हो तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। तो वहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि हम किताब लेके तो पढ़ाते ही नहीं है, हो सकता कोई पॉइंट। सर जी हैंग ऑन लोगो। हाँ बिल्कुल सही, हैंग ऑन लोगो पे आ जाता है। हैंग ऑन लोगो का मतलब कि बस जिस कंपनी का है उसी कंपनी का रुका रहा। सैमसंग का खोला तुमने, सुबह से लेके शाम हो गई जाके, तब भी वो सैमसंग पे ही रुका है, या एमआई पे ही रुका है, वीवो का है तो वीवो पे ही रुका है। इस तरह की समस्याएं जो है आने लगती हैं। ओके, हैंग ऑन लोगो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हैंग ऑन लोगो कहते हैं। सर बेस बैंड की जो है वो हार्डवेयर से भी हो जाता है ना कभी कभी? हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अभी तो प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं जी। तो हार्डवेयर में जियो के फोनों में WTR चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। बाद बाकी जो है सब सॉफ्टवेयर से होता है। कुछ फोन आ जाते हैं, क्या करोगे, यही तो अपडेट है। ये सब चीजें आपको सीखनी रहेंगी अपडेट के लिए, यही सीखेंगे जी। हेलो सर जी सर मैं ये बेस बैंड के बारे में सर मैं कुछ नहीं समझ पाया सर। नहीं समझ पाया। जब अपडेट में आता है ना तो ये डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। क्या बोले सर? अभी हम बता रहे हैं। एक लोग क्वेश्चन पूछो। एक सेकंड एक लोग क्वेश्चन, हम नाम ले रहे हैं। हाँ बताइए, महेश महतो जी बताइए। सर बोल रहे हैं कि जो नार्जो 20A है ना, हाँ, वो अपडेट करने के बाद डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम। ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखा चुके हैं। ये देखिए मेंशन है सर। हाँ मेंशन है। तो बस उसको फ्लैश करने के बाद फिर सही हो जाता है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, अपडेट करने के बाद अगर आप मोबाइल को अपडेट करोगे तो उसकी जो टच जो है नॉट वर्किंग, टच जो है काम ही नहीं करती। ऐसे कई सारे जो हैं फोन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर सैमसंग के मिलेंगे कि तुमने फोन, जैसे फोन का अपडेट आया, लोगों ने उसको क्या किया, अपने घर पे ही अपडेट कर दिया, तो उसकी टच काम करना बंद हो गई जाके। तो ये जी सर, ये प्रॉब्लम आया था सर। MI Note 8 Pro के अंदर ये सेम प्रॉब्लम आया था सर। जी तो उसका जो टच है, मैंने कॉम्बो डाल के दिया उसको, सामने वाले को यह पूरा कॉम्बो चेक वगैरह कर दिया। 4 दिन कंटिन्यू चला कॉम्बो। 4 दिन के बाद में सामने वाले ने उसको वाईफाई पे अपडेट किया। अपडेट करने के बाद में उसका टच ऑटो वर्किंग करने लगा। फिर मोबाइल मैंने चेक वगैरह किया सर, उसके अंदर दूसरा कॉम्बो लगाया, दूसरा कॉम्बो क्लियर चल रहा था। फिर मैंने मोबाइल की अकाउंट बंद करके उसको रिस्टार्ट कर दिया, पूरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। चलो बता रहे, प्रॉब्लम वही जाती है कि टच जो है अपडेट करने के बाद जो है टच की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ शंकर जी, तुमको क्या कह रहे हैं कि हमको बेस बैंड समझ में नहीं आया? हाँ सर। अच्छा चलिए, कि बेस बैंड क्या होता है? हाँ सर। अच्छा, ट्रेन देखे हो? ट्रेन? हाँ सर। कहाँ देखे हो? सर हमारे यहाँ स्टेशन है, 15-20 किलोमीटर गया है। अच्छा 15-20 किलोमीटर तुम्हारे पास हमारा स्टेशन है। जो ट्रेन जो चलती है वो काहे पे चलती है? पहिए पे सर। पहिए पे चलती। पहिए के नीचे क्या होता है? पटरी पे चलती। वो ट्रैक होता है सर। ट्रैक होता है, उसको पटरी कहते हैं, ठीक है। हाँ सर।
हाँ सर। तो पटरी पे चलती है कि रोड पे चल सकती है? नहीं चल सकती है, कभी सोचा है? नहीं चलते हैं। हाँ सर। नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती हाँ भाई, सर। सही बात है, नहीं चल सकती है। तो हाँ सर। जब ट्रेन चलेगी तो पटरी का होना जरूरी है, तभी तो ट्रेन चल हाँ पाएगी सर। उस पे। बिल्कुल सही है। हाँ सर। ऐसे ही क्या होता है कि तुम्हारा मोबाइल का जो नेटवर्क होता है, हाँ सर। नेटवर्क हो गया, IMEI नंबर हो गया, इंटरनेशनल जो आइडेंटिटी नंबर होता है, IMEI हाँ नंबर, सर। इसको चलने के लिए बेस बैंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक बेस बैंड नहीं होगा उस पर ये रखे नहीं जाएंगे। जैसे तुम लोग चलते हो तो जमीन है, पानी में तो नहीं चल लेते हो, तो तुम्हारे चलने फिरने के लिए जमीन चाहिए, ठीक है? तो हाँ ऐसे सर। ही बेस बैंड को चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए बेस बैंड चाहिए होता है। आगे बात समझ में? ओके सर। ठीक है। बात क्या आ गई यार, मेरा इमरजेंसी, मैं मेरी मीटिंग चल। तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, ठीक है? हरजेंद्र साहू जी, तुमने हाथ अपना ऊपर किया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? यार तुम दुकान में बैठे हो, एक अच्छी लीड निकाल लो यार, आवाज ही नहीं तुम्हारी इधर आ रही है। थोड़ा खर्च कर लिया करो 100 रुपए, तो बाद में फिर उसको लगा के फिर टांग देना, कस्टमर ले जाएगा, परेशान ना हो। हेलो हाँ बोलिए। सर जी, एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम थी। जी सर मतलब आईटेल का मोबाइल था सर, 15-20 मॉडल। जी मैंने फ्लैशिंग किया सर, तो उसमें मतलब फ्लैशिंग करने के बाद पट्टे पट्टे आ गए। ये कॉम्बो की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर करने से आता है? सॉफ्टवेयर करने से आएंगे यार, जब सॉफ्टवेयर करने से खराब हुआ है, उसमें फाइल जो आपने डाली है वो सही नहीं पड़ी है, तो उसमें आप लेटेस्ट फाइल जो है डालिए, दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड कर। तो सर हो जाएगा भैया? अभी सपोर्ट क्लास चल रही है, सुबह हमें मुझे हाई लिख के भेज दीजिए, तो हम 9 बजे वाला तुमको लिंक दे देंगे। 9 बजे में जो है मोबाइल ही बनवाए जाते हैं पूरे के पूरे, और इस क्लास जी में 10 दिनों के बाद कंटिन्यू क्लास होगी, इसमें भी मोबाइल आपके बनवाए जाएंगे। भाई सिस्टम क्या है कि थोड़ा आपको बेसिक चीजें आपको पता चल जाए कि ड्राइवर क्या होता है, कैसे मोड ओपन करना है, तो टाइम जो है घंटे 2 घंटे लगना है वो नहीं लगेगा, ठीक है? 9 बजे वाली क्लास में आप मुझे बोल दीजिए, सुबह हम आपको लिंक दे देंगे, पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए, आप सपोर्ट क्लास में देख लीजिए, उसको करवा लीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप अपनी, जैसे अब मेरी स्क्रीन शेयर है ऐसे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आपका फोन बनवाया जाएगा, ठीक है? सर जी सर। जी बताइए सुनील। सर मेरे पास एक ली फोन का स्मार्टफोन है, वो हैंग ऑन लोगों पे अटका हुआ है, तो मैं तो सॉफ्टवेयर करता नहीं सर। मैं कई दुकानदार को दिखा लिया, वो करते ही नहीं, उसको कहते नहीं होता ही नहीं है। यार होता तो यार सब कुछ है, होता काहे नहीं भैया, मेरे कौन सा लीफ कहते इसको कर। वो सर मॉडल नंबर मेरे को याद नहीं, कहीं डब्बे में पड़ा होगा, मैं इस वजह से मैं क्वेश्चन पूछ लिया। भैया मेरे बनेगा यार, बस तरीके बढ़ जाएंगे भाई, पहले तो फ्लैश करना पड़ेगा, फ्लैश नहीं आएगा तो फिर थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ऐसी की, बनेगा ऐसे थोड़ा ना, बनेगा नहीं, बनेगा ऐसे नहीं। खिला रहा। तो ये प्रॉब्लम है आई, और भी प्रॉब्लम आप लोगों के कोई मन में कुछ देखी हो, अपने को डाउट हो तो पूछ सकता है, ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर अपडेट करने के बाद फोन डेड भी हो जाता है कई बार। हाँ अपडेट करने के बाद फोन डेड बिल्कुल हो जाता है, गलत फाइल उसके अंदर आ जाती है तो मर जाता है वो। कई बार ऐसा होता है कि जो EMMC ऐसी होती है, अभी हम आगे टॉपिक ये पहले क्लियर कर लो, फिर अभी हम आपको समझाएंगे वो टॉपिक कि क्यों मर जाते हैं, फोन डेड हो जाते हैं। सर ये भी तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें कुछ दूसरा तरीका आता है, फ्लैशिंग करने से वो नहीं आता है। कुछ फोन ऐसे होते हैं उसके अंदर जो IC लगी होती है, EMMC IC, चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें जो ये IC लगी होती है, EMMC IC, जिसको हम लोग फ्लैश IC भी कहते हैं, मेमोरी IC भी कहते हैं, रोम IC भी कहते हैं,
तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इसकी कैपेसिटी क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्षमता नहीं बचती है। तो इस पर जब हम इसको फाइल डालते हैं, अपडेट करते हैं, तो फ़ोन डेड हो जाता है। सिंपल सी बात ये समझिए कि जैसे कोई लोग, तुमने देखा होगा, बीमार हुए और अस्पताल में गए और निपट लिए, डॉक्टर ने दवा लगाई, क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है पहले ही इतना बेकार हो चुका है कि दवा उसको जो है रिएक्शन कर गया, उसकी शरीर की क्षमता ही नहीं बची कि दवा को जो है एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं कर पाया, निपट गया। तो ऐसे क्या होती है, ये जो आईसी होती है ईएमएमसी आईसी, इसकी एक लाइफ होती है कि इतने घंटे चलेगी आईसी। आप उसको चाहे आप जितने जल्दी यूज कर डालो, तो ऐसे होती है कि 10,000 घंटे 20,000 घंटे ऐसी इनकी लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद क्या करना पड़ता है, अगर उसमें आप फाइल डालोगे तो फोन का स्वाभाविक है मरना, सॉफ्टवेयर से फिर वो नहीं आता है, फिर आपको आईसी को निकाल के प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसकी, फिर उसके बाद जब उसमें फाइल डालते हो तब वो चलता है। ये सिस्टम रहता है। ओके, तो इसके बारे में हम और भी हम लोग डिटेल से हम लोग जानेंगे। पहले अब ये टॉपिक क्लियर हुआ इतना, अब चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल कोई प्रॉब्लम आई हो, शायद मेरे माइंड में ना आई हो, आप लोग काम करते रहते हैं। हेलो जी बताइए मदन कुमार। सर, ईएमआई लॉक नहीं बताया है, ईएमआई अकाउंट जो लगता है। चलिए, वो फ्लैशिंग से नहीं जाता है, चलिए हम देख लेते। जाता है, उसका तरीका अलग है। एमआई अकाउंट हो गया और आई क्लाउड हो गया जाके, ठीक है। ये जो होते हैं ये सर्वर बेस्ड लॉक होते हैं। क्या होते हैं? सर्वर बेस्ड लॉक होते हैं। सर्वर बेस्ड का मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है इनका, उनके बिहेव पे लॉक करते, ये लॉक लगते हैं। अगर आप इसको आप फ्लैश भी कर दोगे फोन को, तब भी एमआई अकाउंट या आई क्लाउड नहीं हटता है। या इसकी अलग से जो फाइल आती है एमआई अकाउंट हटाने की, उससे आप फ्लैश करोगे तो हटेगा जाके ये। और कुछ फोन तो ऐसे हैं एमआई के कि आप उनको फ्लैश कर दोगे, हट जाएगा, फिर सिम डालोगे, फिर वापस चलाता है, फिर लग जाता है। डाटा कनेक्ट करते ही लग जाता है, डाटा कनेक्ट करते ही लग जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है, और एक और जो तुम्हारा लॉक होता है, वो जैसे कहते हैं लोन वाला। तो तुम फोन पे जो है लोन ले लेते हो, ठीक है, लोन लेते हो नहीं लेते हो, कुछ लोग लेते हैं फोन पे, ठीक है। तो वो भी भैया मेरे फ्लैशिंग करने से नहीं हटता है, वो सर्वर बेस्ड लॉक होता है। ठीक है, तो इनके तरीके आगे अलग आपको सिखाए जाएंगे किस तरीके से है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं अब आगे। अब एक सबसे बड़ा जो सच है वो पहले समझिए, उसको समझ लेते हैं कि हम लोग काम तो सीख रहे हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, सबको पता है मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना। लेकिन एक चीज आपको बता दें, इसके कई सारे नाम होते हैं, और आप लोग शायद दूर दूर से हो, कोई महाराष्ट्र से है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से, और यहाँ से दूर दूर से है। तो यार सबके यहाँ की भाषा अलग अलग है कि नहीं? सबके यहाँ की भाषा अलग अलग है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि लोग जो है अलग अलग से बोलते हैं। जैसे कोई लोग कहते हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर दो, तो समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर करना है। कोई कहता है मोबाइल को अपडेट कर दो, कोई कहता है मोबाइल को फ्लैश कर दो, मोबाइल में फ्लैशिंग करना है, ओके। कोई कहेगा मोबाइल में स्टॉक रोम डाल दो, कोई कहेगा मोबाइल में फर्मवेयर डाल दो, कोई कहेगा सॉफ्टवेयर मार दो, सॉफ्टवेयर गिरा दो। ये कई सारे नाम हैं, इन सबका मतलब एक ही होता है, सॉफ्टवेयर करना। ना हो तो कहो तो लिख दें, या आप समझ जाओ, क्योंकि भैया मेरे अलग अलग सिस्टम से आते हैं। तो कोई कहता है भैया सॉफ्टवेयर इसमें गिरा दो, मार दो, डाल दो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कोई लड़की टाइप की आ गई जो थोड़ा अंग्रेजी में बात कर रही तुम्हारी दुकान पे, भाई लड़कियां भी तो आती हैं, भैया जी प्लीज ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए। सलाह अपडेट क्या होता है, पता ही नहीं अपडेट क्या होता है, ठीक है। और वो थोड़ा देर तो इंग्लिश बोलेंगी, बाद बाकी तुम्हारी हिंदी पे आएंगी, बात होती ही नहीं होती। तो ऐसे भी आपकी कई सारी। तो हो सकता है आपका अगर बिजनेस ऐसी जगह पे है जहाँ पे अंग्रेज वगैरह आते हैं, ठीक है,
तो अपडेट बोलेंगे तो कई सारे इनके नाम हैं, ठीक है। तो उन सभी का मतलब एक ही होता है। जैसे आप लोग बोलते हो अपनी वाली को बाबू, कोई बोलता है, कोई जानू बोलता है, कोई सोना कहता है कि नहीं कहता है, कोई स्वीट हार्ट बोलता है। तो क्या बदल जाती है क्या वो तो यार एक ही रहती है। बोलते नहीं बोलते लोग, बताओ। पर आपका एक्सपीरियंस बहुत है। ठीक है, पुराने जमाने में लोग क्या बोलते थे, पीए बोलते थे हैं? तो सब सिस्टम है, चीजें बदलती जा रही हैं, तो चीजों को समझना पड़ेगा यार। क्योंकि आप दुकान खोल के बैठे हो, पता चले कि साला मोबाइल आया हो, तुमको पता ही नहीं उसके अंदर सॉफ्टवेयर करना, कर तो सकते हो, लेकिन एक छोटी सी भाषा ही प्रॉब्लम कर गई आपको। एक छोटी सी भाषा ही आपको जो है नहीं समझ में आएगी, भैया मेरे, अब हम इसको करेंगे तो करेंगे क्या। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अलग अलग क्षेत्र से, मान लो कोई यूपी का बंदा जो है वहां पहुंच गया महाराष्ट्र में, वो अपनी भाषा में बोल रहा है। तो पहला जैसे बोलते मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, मोबाइल को फ्लैश करना, इसका भी मतलब वही है। तीसरा अगर हम बात करें, मोबाइल को अपडेट करना, ये भी वही है। 4 तरीके हैं, 4 में से मोबाइल में स्टॉक रोम इंस्टॉल करना, मोबाइल में फर्मवेयर इंस्टॉल करना, ये भी वही है। फ्लैशिंग करना, और बाद बाकी आप अपने हिसाब से समझ लो। सॉफ्टवेयर मारना, गिराना, डालना, पटकना, जो भी है, ये सब एक ही मतलब है इनका सबका, है कि बस। अब सॉफ्टवेयर करने का मतलब क्या होता है, चलिए हम थोड़ा सॉफ्टवेयर पे और जान लेते हैं, डिस्कस ले लेते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन, भाई सॉफ्टवेयर सीख तो रहे हैं, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर की मीटिंग नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर है क्या। भाई बताओ भाई। सर वैसे कुछ लोग प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग करना। हाँ, करना नहीं, हम सॉफ्टवेयर जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। हम लोग खूब पढ़े हैं सॉफ्टवेयर, रात दिन कहते हैं सॉफ्टवेयर। बताओ सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हम लोग और भी यूज करते हैं डेटा क्या है, पहले सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, अच्छा एक में पढ़े हो, बताओ। सर जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करने में के लिए हमें विंडोज डालनी पड़ती है, उसको हार्डवेयर को अगर हार्डवेयर को ऑपरेट करना है तो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो वो जो प्रोग्राम हार्डवेयर को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, या उसकी बंडल ऑफ फाइल्स बोल सकते हैं, कि उसमें फाइल्स होती हैं ऐसी जो हार्डवेयर को कमांड्स देती हैं काम करने के लिए। ठीक है, और कोई दूसरा? चलिए बताओ, अनिल कुशवाहा बताओ। परिभाषा नहीं बता पाऊंगा। अरे थोड़ा पढ़े हो, बताओ। सॉफ्टवेयर मतलब ये सर, मतलब इसको देख सकते हैं, मतलब फिजिकली टच नहीं कर सकते और काम करता है, बस यही सब करता है। अच्छा यही पता है। हाँ, नदीम अहमद खान बताइए, तुमको क्या पता है? भाई बताओ यार, बड़े शांत बैठे हो। नदीम अहमद खान, आवाज आ रही है? बताओ क्या होता है सॉफ्टवेयर। आ रही है, बताइए क्या सर। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस होते हैं सर, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं इनको। जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है सर हमारा। सॉफ्टवेयर है। और भाई अरमान सारिक, सही है? जी सर। बताइए सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर क्या है? सर बोलो, जो पता हो यार वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, शर्माओ नहीं, डरना बोलो। सर कोई भी चीज करप्टेड हो जाती है तो उसे चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए रिंकू जी। सर हार्डवेयर
तभी काम करेगा जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सॉफ्टवेयर होती है। जैसे कि एक हमें बच्चा पैदा करना है तो वाइफ का होना जरूरी है। अच्छा बहुत आगे भाई जाओगे सॉफ्टवेयर भाई। है, भाई सॉफ्टवेयर बच्चा हार्डवेयर हो गया है। अब समस्याएं बहुत बढ़ गई, अब रोबोट से बच्चा पैदा हो रहे हैं, समझे? टेंशन ना लो तुम। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। अनिल ने जैसे एक बात कही, जैसे हम देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यही आप लोगों को सिखाया गया है। जैसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, यही तो होता है। पंकज सर जी हाँ, एक मिसाल से मैं आप समझाऊं। बताइए। इंसान होता है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो रूह होती है वो सॉफ्टवेयर है। अच्छा ठीक है भाई। तो इंसान के अंदर जो रूह है वो सॉफ्टवेयर है, उड़ जाता है सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर। हाँ हाँ ठीक ठीक, एक मिसाल है सर। चलो चलो ठीक, सही समझो कैसे भी समझो। तो आसपास तुम्हारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे यार। जैसे अनिल ने कहा कि भाई हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सब लोगों को सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? यही सिखाया गया है नॉर्मली स्कूलों में। तो ऐसा नहीं है, छूने के लिए तो तुम दूसरे की गर्लफ्रेंड भी नहीं छू सकते हो यार, चन्ना मामा को भी नहीं छू सकते हो, तो क्या वो सॉफ्टवेयर हो गया क्या? नहीं सर, जो भी टेक्निकल सिस्टम ये है, देखिए सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को रन कराने के लिए यूज किया जाता है। अब हार्डवेयर को प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कैसे बनता है? प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हर एक डिवाइस के रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यानी कि डेटा रूल रेगुलेशन जो सिस्टम होता है, प्रोग्राम जब बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि जो हार्डवेयर पे रन करता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को रन करता है, सीधी सी भाषा। आई बात समझ में? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हार्डवेयर पर रन करता है। तो ये समझ लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया? ठीक है, चलो। अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि भाई मोबाइल तो चलो हमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, कहते क्या 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 है, ठीक है। और मोबाइल में सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो क्या होता है? मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं तो उनके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं, ताकि उनको क्या करते हैं, उनको जो जितने भी नए मोबाइल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन हटा कर दोबारा से नए फंक्शन डालना ही सॉफ्टवेयर कहलाता है मोबाइल की फील्ड में। नहीं समझ में आई? मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उनको आप यूज करते हो तो वो गंदे हो जाते हैं, वायरस आ जाता है, तो उनको क्या करते हो? हटा के दोबारा से डालते हो। सिंपल सी बात एक ये समझिए आप, किससे पूछे? टी शर्ट कौन पहनता है ये बताओ? टी शर्ट शर्ट सब पहनते हैं। मान लीजिए आपको मतलब कि एक शर्ट बहुत अच्छी लग जाए, आप कितने दिन उसको पहन सकते हैं? कोई टी शर्ट आपको या शर्ट आपको बहुत अच्छी लग जाए तो कितने दिन आप उसको पहन सकते हो? मतलब तो कहोगे नहीं नहीं अब हमको नहीं सर, हम इसको आप उतारेंगे ही नहीं सर। मैं एक दिन पहनता हूँ, एक दो दिन 3 दिन, और जब महीने भर की बात आएगी तो क्या पहने रहोगे? नहीं पहनोगे। तो बगल में तुम्हारे अतुल मोबाइल शॉप है हमारे स्क्रीन पे, तो यही तुमसे दूर भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि आपके शर्ट से आपकी बदबू आने लगेगी। तो आप क्या करते हो? उसको उतारोगे, धुल के प्रेस करके फिर से चम करके पहनते हो, ठीक है, स्प्रे मार के। हैं ऐसी तो होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपने टी शर्ट को यूज किया या अपनी स्वेटर को या जैकेट को यूज किया, वो जब गंदी हो गई तो आपने धुला, फिर प्रेस किया,
फिर से वही यूज किया। ऐसे मोबाइल के अंदर है, मोबाइल को आपने यूज किया, उसमें इंटरनेट चलाया, फोटो खींची, गैलरी, तमाम काम किया, उसके एप्लीकेशन में कुछ गंदगी आई तो आपने क्या किया, उसको फिर से हटाया और फिर से दोबारा डाल दिया उसके अंदर। आई बात समझ में सॉफ्टवेयर करने का मतलब? हाँ सर। ओके, अब चलते हैं आगे। तो इसमें जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको आप जैसे कहते हो ना कि मोबाइल को जो है फ्लैश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमको चाहिए होता है फ्लैश फाइल। अच्छा, फ्लैश फाइल की हमें आवश्यकता होती है। इसको हम लोग वही कह सकते हैं फंक्शन वाली फाइल, जिसमें के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। फंक्शन वाली फाइल हिंदी में हम आपको बता रहे हैं, उसको कहते हैं फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल के भी और कई सारे नाम हैं, जब आप गूगल पे कभी देखोगे तो फ्लैश फाइल को हम लोग स्टॉक रोम भी कहते हैं। स्टॉक रोम, तो कभी आप सर्च करो फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम लिख के आ रहा है तो उसका भी मतलब वही होता है, स्टॉक रोम। तीसरा इसका नाम जो है फर्मवेयर। फर्मवेयर, ये तीन नाम एक ही है, यानी कि फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, फर्मवेयर, तीनों के एक ही मतलब है। जो फंक्शन वाली फाइल होती है, इसी फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, मॉडल नंबर के आधार पे मोबाइल के अंदर डालना रहता है। जब हम मोबाइल को जो मोबाइल डालते हैं तो उस जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जो पुराने गंदे हो जाते हैं वो हट के फिर से नए पड़ जाते हैं। आई बात समझ में? कि तीन नाम। अब एक चीज हम आपको यहाँ पे और बता देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग काम सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर करना जो होता है, हम लोग कहते हैं ना सॉफ्टवेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। तो गाना कौन चला था? हवन करेंगे, हवन करेंगे, है? पूजा पाठ नहीं करेंगे, हवन करेंगे। सॉफ्टवेयर करना हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताई अभी तक, जो मैंने 11-12 की लिस्ट जो बनी थी प्रॉब्लम, तो सॉफ्टवेयर करना जो प्रोसेस होता है ये सबसे लास्ट का होता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप कहते हो आप फोन प्रॉब्लम सही कैसे होगी? सॉफ्टवेयर करना, सब लोग ध्यान से सुनो, सॉफ्टवेयर करना जो होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है जब प्रॉब्लम सही होती है। उसके पहले आप फॉर्मेट करोगे। क्या करोगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट करने से आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बचती है 20%, उनमें आपको फ्लैशिंग करनी रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम काम जरूर करेंगे, कस्टमर से कहेंगे भैया हमें सॉफ्टवेयर करना है, लेकिन 80% प्रॉब्लम फॉर्मेट करने से सही होती है। सीख रहे हो सॉफ्टवेयर, लेकिन 80% प्रॉब्लम जो है किससे होती है? फॉर्मेट करने से। ये इसकी सच्चाई है। और सॉफ्टवेयर हमें कब करना है? जब काम ना बने तब लास्ट में करना है जाके सॉफ्टवेयर। किसी के मन में डाउट पूछे मुझसे। बोले सर कि हेलो। हाँ बोलिए सर। बोले कि फॉरवर्ड मारने से अक्सर इतना सेट जो है नया न्यू मॉडल में जो भी आता है ना, हाँ। वो अक्सर FRP लॉक कुछ लग जाता है। जी जी बिल्कुल, हाँ बात तो सही है, लेकिन अब वो FRP लॉक लगता है। कुछ फोन फॉर्मेट भी नहीं होते हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं फॉर्मेट करने। यानी कि आप उसको फॉर्मेट कैसे भी करो, डोंगल से करो, हाथ से करो, मैनुअली करो, रीसेट करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉब्लम हो जैसे पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फेस लॉक, फिंगर लॉक, ये लॉक लोगे, फॉर्मेट कर दो सही हो गया। फोन हैंग कर रहा है, फॉर्मेट कर दो सही हो गया। स्लो चल रहा है, फॉर्मेट कर दो सही हो गया। फिर FRP लॉक आ जाता है उस पर। हाँ तो आप तो वो तो बाद का आएगा, FRP लास्ट का प्रॉब्लम है ना, लास्ट। तो वो सब चीजें आगे सीखेंगे ना कि FRP कैसे हटाना, फॉर्मेट कैसे करना है। यहाँ पे हमने एक प्रोसेस आपको बताया कि अगर आप फॉर्मेट करोगे तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 20% जो मोबाइल बचते हैं उनमें ही हमें सॉफ्टवेयर करना होता है, बस 20% में। और ये सबसे लास्ट का प्रोसेस होता है। ये नहीं कि तुम सबसे पहले आए, कस्टमर ने कहा सॉफ्टवेयर कर दो तो तुम करने लगे। तो क्या कभी ऐसा होता है आप लोगों के पास में, जैसे आप लोग जैसे कभी आपको मान लो कोई भयंकर तरीके से दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने तो आपको दवाई दे दी, आप दवाई ले आए, आपने 2 दिन खाया, दर्द तुम्हारा सही हो गया और दवाई खाना बंद। सबके घरों में
एक ना एक कोई अलमारी में या कहीं ना कहीं 8-10 टैबलेट पत्ते पड़े होंगे। बताओ है कि नहीं सच्चाई ऐसा? क्या पूरी दवाई खाते हो? सबके घरों में पड़ी होगी दवाई। जी सर। जहाँ ठीक, अरे बस ठीक, आपका दवाई खा के करना है। लेकिन जब दोबारा से जब का नाम करके वही प्रॉब्लम आती है और फिर दर्द जब बर्दाश्त नहीं होता, डॉक्टर साहब बस तुम ऑपरेशन कर दो, खाली बस ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर ऑपरेशन करता है? नहीं करता है। वो तो आप अपने हिसाब से चलता है, तुम्हारे हिसाब से डॉक्टर नहीं काम करता है। तुमने कहा दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, ऑपरेशन कर दो, नहीं करता है। तो भैया यहाँ पे मोबाइल के डॉक्टर आप हो, कस्टमर तो कही रहा साला रात भर तुम साला उससे बतिया नहीं पाए हैं, ठीक है, बहुत गाली गरिया रही थी हमको, अब हमारा मोबाइल में तुम इसमें सॉफ्टवेयर कर दो, पूरा नया हो जाए। तो आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर करना है क्या? नहीं, पहले आपको फॉर्मेट करना है। पहले जो है आपको फॉर्मेट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई बात समझ में? जब प्रॉब्लम भले खूब कहे वो उसकी सॉफ्टवेयर करो, हाँ आप उससे बोलो कि भैया हमने सॉफ्टवेयर कर दिया है, तो आपको पहले फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर फॉर्मेट करने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है सर? फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है सर? अच्छा जी, फॉर्मेट करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। फॉर्मेट तो आप गलत तरीके से करोगे फॉर्मेट, ठीक है, कोई किसी डोंगल से। आप पहले तो आप मैनुअली फॉर्मेट करोगे, हाथ से, बटन से, वॉल्यूम से, उससे नहीं हो रहा है तो आप जो है डोंगल वगैरह यूज करोगे। अब उसमें सिस्टम क्या है, कुछ बेटा मोड पे होते हैं, कुछ नॉर्मली मोड पे होते हैं। अभी आगे मोड वगैरह सीखोगे, जब उल्टा तरीके से फॉर्मेट करोगे तब फोन में दिक्कत आती है, हैंग ऑन लोगो हो जाता है फोन। सर एक प्रॉब्लम, हेलो, हाँ बोलिए सर। एक प्रॉब्लम आया था मुझे आज से कुछ 8-10 दिन पहले। J2 इनसेट था सैमसंग का, सर वो हैंग हो रहा था। तो मैंने उसका अकाउंट बंद करा, पहले उसको बैकअप रिस्टार्ट कर दिया सर। फैक्ट्री डाटा रिस्टार्ट करने के बाद में सर वो हैंग लोगों के ऊपर अटक गया सर। तो उसका अभी तक के कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिला ही नहीं। मैंने 2-3 बार उसको फ्लैश भी कर लिया लैपटॉप के ऊपर। तो सर ये क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मतलब फिर भी वही आ रहा है सर। कौन सी फाइल से फ्लैश किया था? एक तो सिंगल फाइल आती है सैमसंग में, एक आती है 4 फाइल। आपने सिंगल से किया था 4 फाइल से किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया था सॉफ्टवेयर, मैं दूसरे के पास ले गया था वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर नहीं करता हूँ सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, सुबह 9 बजे का तुमको लिंक दे देंगे, 4 फाइल डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 4 फाइल, जी सर। एक उसमें 2 तरह की फाइलें आती हैं, 3 तरह की आती हैं। एक आती है सिंगल फाइल एपी जी, 4 फाइल आती है। एक आती है रिपेयर फर्मवेयर, रिपेयर फाइल आती है। 3 तरह की फाइल आती है जी सर। तीनों से ट्राई करना है, हो जाएगा। जब जी ठीक है सर, तो आगे का है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये चीजें समझ में आएगी आपको, पहले फॉर्मेट करके देखना है। स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग चलेंगे आगे, ताकि चीजें जो है क्लियर होती रहें बिल्कुल, और जिसको जो चीजें ना समझ में आए वो पूछता भी रहे। अब हम लोग जानेंगे मोबाइल मोड के बारे में, कि जो मोबाइल के अंदर मोड होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है मोबाइल मोड, क्योंकि अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप ये समझ लीजिए कि दुनियादारी यूट्यूब वगैरह खूब देख डालो, फंसोगे, आए फंसोगे, खूब ना कुछ ना करो फंसोगे। क्योंकि ये सबसे सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको ये पता होता है कि फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है और हमें मोबाइल को किस मोड पे जो है ले जाना है। सपोज दैट आप लोग कभी बीमार तो हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? हुए? कोई ऐसा व्यक्ति ना हुआ आज तक? सुनील बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी है। नहीं शायद सुपर पावर मिल गई हो कुछ। हुए हो ना सब लोग, बीमार हुए हो। तो दवाई का जो प्रोसेस है, जो आपके बॉडी में जो दवाई जाती है, उसके क्या क्या मोड है। पहला तरीका है, डॉक्टर की जब जाएगा तो वो दवा देगा तुमको टैबलेट कि पानी के दूध साथ में खा जाओ। ये तरीका होगा, दवा तुम्हारे शरीर के अंदर गई, ठीक हो गई जाके। लेकिन कभी इससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तब भैया उन्हें बोतल लगेगी यार, इंजेक्शन बोतल लगेगी, उन्हें कहा लगेगी नस के अंदर लगेगी। तो तरीका चेंज हो गया, अब नस के द्वारा जो है तुम्हारे अंदर बोतल चढ़ाई जा रही।
उन्होंने कहा ये भी तरीका नहीं होगा, उन्होंने कहा इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, अब इंजेक्शन कैसे लगेगा? उन्होंने कहा तो हाथ में लगेगा, पिछवाड़े में लगेगा। तरीका बदल गया, दवाई अंदर जा रही है इसके अंदर। फिर क्या हुआ? फिर भी प्रॉब्लम नहीं भैया, आप सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, साला काटना पड़ेगा। कई तरीके के मोड हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के आधार पे आपको जो है दवा देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? इतनी ऐसी मोबाइल के अंदर है, मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम में हम कौन सा मोड ओपन करेंगे, पता चले हमें किसी मोबाइल का IMEI नंबर रिपेयर करना है और उसको हम साला EDL मोड पे जो है कनेक्ट कराए बैठे, तो क्या हो जाएगा? किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, वो टैबलेट खिलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही क्या है कि हमें मोड के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप के मोड होते हैं और हमें कब मोड हमें ओपन करना है। समझ में आई बात? इंजेक्शन लगना है, कब हाथ में लगना है, कब पीछे लगना है, तो डॉक्टर को पता हो। चलिए हम लोग यहाँ भी जानेंगे कई तरह के मोड होते हैं। जैसे होता है एक आपका फास्ट बूट मोड, दूसरा ADP मोड, तीसरा रिकवरी मोड, माइक जिसका चालू बंद कर सकता है, रिकवरी मोड। और इसके बाद लेते हैं हम EDL मोड। EDL मोड हो गया। रीबूट, रीबूट टू बूट लोडर मोड, डाउनलोड मोड, iTunes मोड, मेटा मोड, फैक्ट्री मोड और है डायग्नोस्टिक मोड, और इसको हम लोग DIAG भी कहते हैं। तो भैया मेरे ये है मोड, ये पूरी सॉफ्टवेयर की जड़ है। इस जड़ को अगर आप समझ गए तो साला आधा साला सॉफ्टवेयर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये जड़ है कि इसको अगर आपने सही से अगर सीख लिया कि कैसे हमें मोड ओपन करना है और कब हमें मोड ओपन करना है, क्यों करना है और कब करना है। जैसे आप लोग दवाई खाते हो तो हमें कब खाना है कि हमेशा खाते रहना। हमेशा कोई दवा खाता है? बताओ पहले, कोई नहीं खाता यार। जब बीमार वगैरह होते तभी तो खाते हो। और कौन सी खाना है? दर्द वाली तो दर्द की दवा खाएंगे, ठीक है, फीवर है तो फीवर की दवा खाएंगे, जुकाम खांसी तो उसकी दवा अलग खाएंगे। तो ऐसे ये है कि जब मोबाइल को जुकाम होगा, बुखार होगा, ऑपरेशन करना होगा तो अलग अलग मोड की आवश्यकता पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये मोड है। कल से हम इन मोड के बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमें ओपन करना है, इस मोड से क्या क्या काम हम कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, पूरी डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। तो आज मैंने कई चीजें आपको बताई हैं, उससे रिलेटेड जिसको जो चीजें ना समझ में आई हो वो हमसे पूछ सकता है। जो भी जिसका क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, जो चीजें ना समझ में आई, क्योंकि पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। सर मेरे पास एक मोबाइल था सैमसंग का M20 जी, नहीं सर M10 था। उसमें प्रॉब्लम था सर, जैसे जो भी फोटो में कैप्चर करता था तो फोटो खराब हो जाता था सर। आधा जैसे स्लेटी कलर का या कलरफुल हो जाता था, इस तरह से हो जाता था। तो मैं 2-3 फोटो करना पड़ता था। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब कि तुमने फोटो क्लिक किया, ठीक है, और जब उसको फोटो में जब हम गैलरी में देखते थे तो उसमें लाइनिंग वगैरह आ जाती थी। हाँ, तो एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तुम आने दो।
उस फोटो को जो है आप दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप में सेंड करके देखो, फोटो सही आएगी। किसी मोबाइल बंद कर दिया हूँ मैं किसी टेक्नीशियन से दिखा था, सॉफ्टवेयर का रहा था, तो वो भी नहीं समझ पा रहा था। तो हम जो कह रहे हैं आपको बता रहे हैं कि आप उसमें सुनो, पहले आप उसकी फोटो दूसरे में जो है आप जब सेंड करोगे तो फोटो सही आएगी, ठीक है। उस मोबाइल में जो है वो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से नहीं है, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से है, ठीक है। जो हार्डवेयर में है उसमें जो अब पहले के जो तुमने सैमसंग के फोन देखे होंगे, तुम्हें कहते थे ना जलेबी टाइप के लगा होता था, कई सारी टांगों वाला, हरा नीला डिस्प्ले जैक के पास में, ठीक है। तो वहां पे वो कलर कोडिंग की समस्या पैदा कर देता था, ठीक है। तो कलर कोड जो है मैच नहीं करते थे। अब वो फोन में शायद लग के नहीं आ रही है, अब उसको इनबिल्ड ही कर दिया गया है। वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से होती है, ओके। तो वो फोटो अगर जब तुम दूसरे किसी अदर मोबाइल में आप सेंड करोगे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी को, तो वो फोटो सही आएगी, आपके फोन में वैसी दिखाई। हाँ, और कोई किसी का क्वेश्चन? रिंकू बताओ। सर नहीं सर, फिलहाल तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा हाथ ऊपर था तो हमने कहा कि भाई हाँ जी, वो अभी मैं भाई के साथ, जो भाई बोल रहे थे ना, वही था मेरा। चलिए जैसे मेरे साथ ही है। हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। सर मेरे पास अभी के पीरियड में मेरी शॉप के ऊपर 2 एनसेट पड़े सर, MI Y1 करके। सर दोनों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है सर। उसके मैंने eMMC भी रिबूलिंग कर लिया है, प्लस उसके पावर ऐसी भी रिबूलिंग कर लिया है सर। वो उसको एक प्रॉब्लम ऐसा रहा, वो सिर्फ नाम के ऊपर अटक जा रहा है सर। नीचे एंड्रॉइड वाई पावर नाम आ रहा है उसके ऊपर, और जब उसको चार्जिंग पर लगा रहे हैं ना फोन, तो वो सर वही लोगों के ऊपर अटक जा रहा है। वहां से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। उसको सॉफ्टवेयर भी कर चुका हूँ मैं दूसरे के पास से, और eMMC रिबूलिंग कर दिया और पावर ऐसी चेंज कर दिया सर उसके मैंने, जब भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, देखिए अरमान जी, एक समस्या क्या है कि यार जी सर, हमारे यहाँ पे दर्द है, इस जगह पे दर्द है, बाल में हमारे दर्द है, और अगर हम यहाँ पे बाल अपने टकला करवा लें, ये बाल हटवा दें, क्या प्रॉब्लम सही हो जाएगी? ये बताओ। नहीं सर, नहीं तो वही कंडीशन। तो भाई पावर ऐसी से क्या लेना देना यार भाई, दिक्कत नहीं सर, डेड एनसेट था ना सर, एनसेट डेड था पहले। अच्छा, हाँ डेड एनसेट था, मैंने उसकी पावर ऐसी चेंज करा, एनसेट चालू हो गया। हाँ, चालू होने के बाद में सर वही प्रॉब्लम पे आ रहा था। एक बार पहले मोबाइल पूरा ऑन हो गया, 2 दिन कस्टमर ने यूज भी किया उसको। फिर 2 दिन के बाद में उसने वापस मेरे पास प्रॉब्लम आया, बोले मैंने बैटरी पूरी लो हो गई थी, तो उसने चार्जिंग पर लगाया उसको। चार्जिंग पर लगाने के बाद में उसको ये प्रॉब्लम आया, जबकि मैंने उसके अंदर दूसरी बैटरी भी चेंज कर दिया सर। देखिए अब उसमें कुछ नहीं करना, उसमें की जो सॉफ्टवेयर करने से प्रॉब्लम हुई सॉल्व हुई, तो उसकी eMMC IC की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपको डंप फाइल पहले रीड करना पड़ेगा, डंप फाइल पर राइट पार्टीशन क्रिएट करो, उसके बाद उसमें फ्लैश फाइल डाल दो, फोन सही हो जाएगा। प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग जी सर, जी ठीक है सर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? सुनील, नदीम। हेलो, हाँ बताइए सर। 10 जो ये डाउनलोड मोड जो है, डाउनलोड मोड ये सब सैमसंग पे है क्या? सब फोन पे चलता है ये सब मोड? एक ही फोन पे है क्या? सब फोन पे? एक सेकंड यार, ये आवाज आप ही तरफ से आ रही पीछे से। हेलो, हाँ पीछे कोई बोल रहा है। हाँ बोलिए तू। सर ये जो सब डाउनलोड है सभी मोबाइल पे आते हैं क्या? सिर्फ सैमसंग के MI पे आते हैं? देखो डाउनलोड मोड जो है सैमसंग में आता है, और भी एक आध फोनों में डाउनलोड मोड आते हैं, वो आपको जो है जब इस मोड के बारे में पढ़ाएंगे। ये MTK में भी आता है डाउनलोड मोड, ठीक है, क्वालकॉम में भी आता है, सैमसंग में तो आता ही आता है। सर ये 10 मोड है, सिर्फ सैमसंग में एक ही मोड आता है क्या? सब 10 मोड आते हैं? नहीं, सबका अलग अलग है। सैमसंग में कई तरह के मोड आते हैं, रुको आपको बताया था। सैमसंग में तुम्हारा आएगा फास्ट बूट आएगा, ADV आएगा, रिकवरी आएगा, रिबूट टू बूट लोडर मोड आएगा, डाउनलोड मोड आएगा, और इसके बाद फैक्ट्री मोड आएगा। बताओ, इतने सारे सैमसंग में आएंगे। ओके सर। अभी कल जो है, कल की क्लास जब चलेगी तो उसमें सब एक से स्टार्टिंग जिससे जितने भी इनके बारे में कैसे ओपन करेंगे अलग अलग मोबाइल में, और क्या क्या प्रॉब्लमें आती है, कब कब हमें इस मोड का यूज करना है, कब हमें सॉफ्टवेयर करना है, तब कौन सा मोड यूज करना है, तो कौन सा मोड यूज करेंगे, फ्लैशिंग करना है, रूट करना है, ठीक है, कंटेंट लॉक खोलना है, कौन सा मोड यूज करेंगे, कैसे खोलेंगे, ड्राइवर कौन सा चाहिए होगा। ओके सर।
हाँ, ये जो कैमरा वाले जो बंद करके रखे हैं, सुबरान, क्या लिखा, सुरबान, सुरबान है, और एक कौन है, अलग अलग है, एक राहुल है। भाई शकल तो अच्छी अच्छी है यार, बताओ तो सामने, कम से कम आओ सामने। महावीर, बताओ भाई महावीर। हेलो सर। जी बताइए। सुनिए ना, वो सैमसंग का A50s और A50 एक आता है मॉडल, हाँ। अपडेट करने के बाद उसको डेड होता है मोबाइल, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है वो मोबाइल, तो प्रॉब्लम कैसे रहता है? प्रॉब्लम डेड होता है, सॉफ्टवेयर की जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जो फाइल तुम उसके अंदर जो डाल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, फाइल जो है गलत है। लेकिन मैं तो खुद नहीं करता, सॉफ्टवेयर अभी सीख रहा है, फिर मैं दूसरी जगह देता है, वो बोल रहे सॉफ्टवेयर डाला तो भी नहीं वो चलता, उसको थोड़ा हिट किया ना बोर्ड तो चलता है, 2-4 घंटा चलता है मॉडल ठीक से, फिर से बंद हो जाता है वो। अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर हीट करने से जो आ रही है, तो उसकी आईसी की दिक्कत है, वो हार्डवेयर eMMC की। तो आईसी को जो है हीट करने से जो चल रहा है, तो आप खुद सोचो किससे प्रॉब्लम हार्डवेयर से है, सॉफ्टवेयर तो उसका सही है, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट होता तो चलता ही नहीं यार। क्योंकि ऐसा मोबाइल बहुत आता है, सैमसंग का जो A50s वगैरह है वो तो बहुत प्रॉब्लम आता है। तुम्हें बताया रियलिटी, अंदर की बात बताया तुम्हें, सैमसंग का जो मोबाइल है, सुनो पहले, सैमसंग का मोबाइल सबसे घटिया आ रहा है, और उसके अंदर डुअल डेकर जो सीपीयू लगा दिया है, सबसे घटिया क्वालिटी इस समय आ रहा है, समझ लो। सैमसंग का ये जो मॉडल है, उसमें डुअल डेकर सीपीयू लगा है, उसको रिवॉल्व करके जो है करना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। ठीक है। अगर उनका हीट होके वो चल रहा है ना, तो उसके ऊपर डबल टेप लगा दें, तो ऐसा हो सकता है कि उनका वो चल पड़े, डबल टेप लगा के। क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ था, मैंने देखा था, मैंने 2-3 में ऐसे डबल टेप लगा के चलाए हैं और तो चल पड़ता है। सुन लीजिए, रिंकू जी ने बता दिया, आप डबल टेप लगा के भाई जुगाड़ पानी कर सकते हो उसकी, लेकिन आपको रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, करना तो पड़ता है सर, कोई सर डबल टेकर ऐसे तो पेस्टेड रहती है ना, तो पेस्टेड रहती है, तो पेस्टिंग के लिए जो है उसको निकालना पड़ता है, उसमें वो आते हैं ना, लिक्विड आते हैं। हाँ जी सर, नहीं वो तो है सर मेरे पास। नहीं, ये भाई बोल रहा है कि उसके ऊपर डबल टेप, तो फिर वो ऑपरेट कैसे करेंगे सर? क्योंकि उसके आजू बाजू जो पेस्ट छोड़ा हुआ है, वो तो बहुत गर्म करने के बाद निकलता है ना। आईसी के ऊपर बोल रहा हूँ, आईसी के ऊपर कह रहे हैं आप, आईसी के ऊपर रख दिया इन्होंने, सुनना पहले, मेरी बात सुनो पहले यार। आईसी के ऊपर रख दिया, ऊपर से पैक कर दिया, तो आईसी दब गई नीचे, या फिर जी बॉल की दिक्कत है, वो दब गई तो काम करने लगी, दब गई बराबर। जी सर, रिवॉल्व करके फिर सेट कर दिया, प्रॉपर बैठ गई, वो काम कर रही है। तो कोई बॉल मिस हो गई होगी ना सर? जी, कोई बॉल जो है उसका गिरने से कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। ठीक है महावीर जी, करके देखिए आप इसको। ठीक है। हाँ सर, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है सर, मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ सर, उसमें .dll करके सर कुछ एरर आता है सर, कोई भी ओपन नहीं होता उसमें कुछ। हाँ, .dll आती है, MTK वाले यूटी चलाते हैं वाले पगले आए गए हैं ये समय, MTK वाले रोज नया MTK का अपडेट दे रहे हैं, ये लो DLL वाली। तो भाई DLL के लिए एक तो सिंपल सी चीज है कि DLL के लिए आप जो है एक गूगल पे जाके पूरी फाइल डाउनलोड करके उसको हम बता रहे क्या करना है। रुको पहले ये कर लो, नहीं तो फिर भैया विंडो करनी पड़ेगी। ऑल DLL फाइल डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड करिए यहाँ से, 0.1 जो है 11 MB की है। जी सर, इसके बाद सर क्या प्रॉब्लम और आती है उसमें सर? एक सेकंड, इसको तो पहले समझ लो यार। ये देखो डाउनलोड हो गई जाके, ठीक है जी। अभी डाउनलोड हो गया, आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है कि इसको कॉपी करना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे विंडोज और एक सेकंड, सिस्टम 32 मुझे देखना था कहाँ गया सिस्टम 32। देखिए कहीं सिस्टम 32 बिट देखा कहीं किसी को? ये है सिस्टम 32, ठीक है, सिस्टम 32 बिट। अब इसमें एक फोल्डर आता है ड्राइवर का, ये ड्राइवर, इसके अंदर जाके ये फाइलें तुम पेस्ट कर सकते हो। नदीम खान जी देख लो दोबारा से, हम बता दे रहे हैं,
सबका थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा जाके। सी ड्राइव के अंदर जाना है, विंडोज़ के अंदर जाना है, और इसके बाद आना आपको सिस्टम 32 पे। सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर नाम का फोल्डर होगा, कहाँ पे होगा? ड्राइवर के अंदर यहाँ पे जाके सारी फाइलें पेस्ट करना, जिससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई होती है इससे, फिर आपको विंडो करना पड़ेगा, वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। सर इसमें मतलब एंटीवायरस की मतलब यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर जो सॉफ्टवेयर नहीं, एंटीवायरस का कोई यूज नहीं है। हम जो पढ़ाएंगे उसमें एंटीवायरस का कोई यूज नहीं है। एंटीवायरस को आपके कंप्यूटर में आवश्यकता नहीं है, नहीं। बात कर। ठीक है, ठीक है। और किसी के पास जो क्वेश्चन है पूछो, जो भी डाउट लगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। भाई पहले कुछ लोग नहीं थे, बीच में आ गए भाई। सर एंटीवायरस नहीं लोड करना पड़ेगा उसमें, एंटीवायरस लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं देने से भी यार ये बताओ, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें अच्छे के लिए होती हैं, लेकिन वो दर्द बन जाती हैं, तो उसको रखना नहीं चाहिए यार हमारे हिसाब से, क्योंकि एंटीवायरस नहीं तो एरर देता है ना। मतलब एमटी के है ना, ये लैपटॉप में वो हट जाता है एंटीवायरस नहीं देने से। जी, और भी कई सारी फाइलें जो करप्ट कर देता, उड़ा देता है। हाँ, तो एंटीवायरस की जो जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो बताइए। जी सर, कह रहे हैं सर हमारे भी मतलब लैपटॉप में सर उसमें एंटीवायरस है पर खत्म हो गया, रिन्यूअल नहीं करवाए हैं, तो चल जाएगा? उसको निकाल के बाहर फेंको, जो पड़ा है उसको कंट्रोल पैनल में जाओ, बाहर निकाल के फेंको उसको, ठीक है? क्योंकि जिस कंप्यूटर में अगर आप सॉफ्टवेयर काम सीखोगे, एंटीवायरस तुम्हारे लिए दर्द है, समझ लो पहले। अब दर्द को अपने पास रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत बड़े ज्ञानी एक से एक पढ़े हैं भाई, किसको आता है? जब सब देखने वाले कुछ भी बना के डालो यार, क्या देखने वाले, जी ठीक है? तो हर सर कहीं से अच्छी ऐसे यूट्यूब पे, जैसे सर लैपटॉप से कहीं से ऑफ करना चाहे तो नहीं ऑफ हो पाएगा? कैसा मोबाइल ऑफ करना चाहो, उसको कंट्रोल पैनल ऑप्शन आएगा, को हम दिखा देते हैं आप। जी सर, तो कह रहे हैं डिसेबल करना है। डिसेबल से नहीं काम बनेगा, उसको हटा ही दो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंट्रोल पैनल का, ये तुम्हारे स्क्रीन जी सर, कंट्रोल पैनल अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे आइए जी। अगर ऐसा तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं आता है तो कुछ इस तरीके से तुमको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, या फिर जी सर इस तरीके का। तो यहाँ पे व्यू लिखा है, व्यू। हाँ सर, इस तरीके से दिखाई देता है। हाँ, तो ऊपर आओगे व्यू बाई में आओगे, कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके का जो आ जाएगा जी सर। अनइंस्टॉल प्रोग्राम। और यहाँ पर जहाँ पे आपका एंटीवायरस पड़ा है, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करो और ऊपर अनइंस्टॉल लिखा है उस पर क्लिक कर दो, या फिर अगर आपसे नहीं होता तो आप स्क्रीन शेयर करो, हम यहाँ से करवा देते हैं आपका। जी सर। हाँ सुनील बताइए। तो सवाल था कि कई बार हम सॉफ्टवेयर करते हैं या करवाते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर होने के बाद फोन बंद हो जाता है, तो उसको दोबारा से चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यार ये बीच में बोल रहे रोहित मोबाइल, थोड़ा शांत रहिए। दोबारा बताइए सुनील, क्या प्रॉब्लम थी आपकी? सर कई बार हम देखते हैं कि हम जब सॉफ्टवेयर करते हैं या सॉफ्टवेयर करवाते हैं फोन को, तो उसके बाद फोन बंद हो जाता है, डेड हो जाता है फोन सॉफ्टवेयर करने के बाद। वो कुछ नहीं खोल पाता, कोई अपना बूट सीक्वेंस नहीं खोल पाता, कोई फास्ट बूट, डाउनलोड मोड कुछ भी नहीं खोल पाता है, वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है। तो सर उसको दोबारा से ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए अब ये डेड किस कंडीशन में हुआ है भाई, दूसरे के ऊपर तुम डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि दूसरे के बंदे ने उसने क्या किया, कैसे डिपेंड जो है डेड का। अगर आपसे डेड अगर हुआ है, सुनो पहले, आपसे अगर डेड हुआ है मान लो कोई फोन, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले हम यहाँ पे पोर्ट चेक करेंगे। डेड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आएंगे डिवाइस मैनेजर में, मैनेज पे आएंगे और डिवाइस मैनेजर में हम यहाँ पर देखेंगे भैया ये पोर्ट कम एलपीटी में यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पे आने जाने का सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ जब वो सिस्टम बन रहा है तो आप समझ लो कि उसको जिंदा कर सकते हैं बिना आईसी निकाले। अगर यहाँ पे पोर्ट बन रहा है तो आप उसकी लेटेस्ट फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है।
कई बार फोन सर गलत फाइल मिल जाती है, इंटरनेट पे डालते हैं, नंबर को 4G में कराना है। फोन डेड हो जाता है, तो क्या है, मतलब दूसरे तरीके से फिर हम उसको उसी फाइल डाउनलोड करके जो है फ्लैश करते हैं। कई बार जो है डाटा केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फोन डेड हो जाता है, तो उसको उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। सर बिना वो बूट सीक्वेंस खोले हम उसको दोबारा से सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं फोन को? जी बिल्कुल। अगर भाई लगाने का मतलब क्या है, हमने क्या कहा कि आपके अगर डिवाइस में जब अगर पोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर जब यहाँ पर पोर्ट ही नहीं बन रहा है, फोन डेड हो गया है, तब जाके फिर उसका नेक्स्ट लेवल बढ़ता है, जाके तब उसकी आईसी वगैरह आप निकाल के तब प्रोग्रामिंग करेंगे, बूट वगैरह, तब बूट रिपेयर करेंगे उसको। सर पोर्ट सीपीयू से बनता है या ईएमएमसी से? पोर्ट जो होता है वो सीपीयू से नहीं बनता ईएमएमसी से होता है। उसका कि जब उसका बूट ही रिपेयर हो गया, स्टार्टअप ही रिपेयर जो है डेड हो गया जिसपे, भाई देखो सिस्टम क्या होता है। अभी हम आपको थोड़ा चार्जर जो है लगा लेते हैं, 2 घंटे लगभग होने वाले हैं। देखिए सिस्टम अब तुम्हें बताया पूरा क्या होता है। इस पे तुम्हें समझाते हैं कि जो भी सिस्टम होता है मोबाइल का, तो पहले उसका मोबाइल का मान लीजिए हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर में तुम्हारा सीपीयू आ गया, इसके बाद तुम्हारा ईएमएमसी आईसी आ गया, और भी सेपरेट पार्ट है जितने भी, थोड़ा आप समझाने के लिए बता देते हैं। सीपीयू, और ये हो गया तुम्हारा ईएमएमसी, इनबिल्ट माइक्रो मीडिया चिप फ्लैश आईसी। अब सिस्टम क्या होता है कि हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको डंप फाइल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बायोस फाइल कह सकते हैं, उसको कहते हैं डंप फाइल। डंप फाइल जो कि .bin फॉर्मेट में होती है, BIN बिन फॉर्मेट में होती है। वो क्या किया जाता है, जब ये फाइल जब आप तुम डालोगे तो वो सीपीयू से ईएमएमसी का कनेक्शन बनाएगी। क्या बनाएगी? कनेक्शन बनाएगी। और ईएमएमसी के अंदर पार्टीशन बनाएगी आईसी के अंदर कि भैया कहाँ पे तुम्हारा ऐप रहेंगे, कहाँ तुम्हारा वीडियो रहेगा, कहाँ तुम्हारा ऑडियो रहेगा, कहाँ तुम्हारा टेक्स्ट वाली फाइलें रहेंगी, कहाँ पे एप्लीकेशन वाली फाइलें रहेंगी, कहाँ पे तुम्हारे जो राज दफन होते हैं एमएमएस वीडियो वाले कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी। पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसी को तुम कहते हैं ये बूट सिस्टम होता है। अब ये क्या करता है, डंप फाइल क्या करता है, ये हार्डवेयर को बूट करने के लिए, मतलब इसका सर्कुलेशन बनाने के लिए डंप फाइल डालते हैं। यानी कि जो हार्डवेयर का कनेक्शन होता है वो डंप फाइल होता है। डंप फाइल के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं? फ्लैश फाइल। क्या डालते हैं? फ्लैश फाइल, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन। क्या यूज करते हैं? एप्लीकेशन। अब समझिए पहले यहाँ पे, अब ये एप्लीकेशन क्या करता है, एप्लीकेशन फ्लैश फाइल के अंदर इंस्टॉल किया आपने, तो क्या हुआ जाके पार्टीशन बना है, तो इसको एक कमरा मिल गया छोटा सा, इस कमरे में ये तुम्हारा रहने लगा जाके। समझना पहले, एप्लीकेशन तो जो तुमने इंस्टॉल किया था यहाँ से वो रहने लगा जाके हार्डवेयर पे, जो तुम्हारा पूरा काम कर रहा है ये। लेकिन जब आपके फोन के अंदर जब फ्लैशिंग की जब कमी होती है तो आप फ्लैश फाइल डाल देते हो, ये वाली ओएस, तो ये जितने भी ईएमएमसी होती है पूरी खाली हो जाती है, यानी कि पूरी ईएमएमसी खाली हो गई जाके। लेकिन जो पार्टीशन होते हैं वो वैसे बने रहते हैं। दोबारा से व्हाट्सएप इसमें डालना, एप्लीकेशन में व्हाट्सएप हमने इसमें डाल दिया, किधर इसी में डालना चाहो समझा देते हैं। व्हाट्सएप मान लीजिए हमको यहाँ से इस वाले खांचे में डालना है, ठीक है। हमको फेसबुक यहाँ पे जो है करना है, कोई दिक्कत नहीं, खांचे बने हैं उसी में ये इंस्टॉल होते जा रहे हैं। लेकिन जब कभी ये डंप फाइल में प्रॉब्लम आ जाती है, ये डंप फाइल में, तो डंप फाइल में जब प्रॉब्लम आएगी तो ये पार्टीशन जो बने होते हैं
ये जो आईसी के अंदर ये पार्टीशन का कनेक्शन जो होता है ये टूट जाता है, ये कनेक्शन जो है यहाँ से टूट गया। तो अब जब एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करोगे इसके अंदर तो इंस्टॉल ही नहीं होगी, भैया कनेक्शन टूट गया। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, डंप फाइल को डाल के इसके अंदर जो पार्टीशन बने हैं उसको दोबारा से बनाना पड़ता है, दोबारा से पार्टीशन बनाना पड़ता है ताकि ये एप्लीकेशन इसके अंदर हम डाल सकें। इसी को हम लोग कहते हैं डेड बूट रिपेयर करना। क्या कहते हैं, पार्टीशन बनाना या डेड बूट रिपेयर करना। आई बात समझ में? नहीं आई? किसका क्वेश्चन था? हाँ सर मेरा था सर पहले। हाँ जिसका था वो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कहने का मतलब ये नहीं सर मैं नहीं, जिसका क्वेश्चन था हम उसकी बात कर रहे हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुम बताओ तो तुम्हारा उसके सलूशन होगा। हेलो जी बताइए। सर जी डोंगल सर कैसे इंस्टॉल? कौन सा डोंगल है तुमको इंस्टॉल करना है बताइए? सर फ्री वाला सर, जो सॉफ्टवेयर वाला जो सर। फ्री डोंगल कौन है? FRP लोग ऐसे फ्री वाला सर टूल आते हैं सर। तो इनको इंस्टॉल क्या करना है? अभी हम आगे बताएंगे आपको ये सब चीजें कि कैसे इंस्टॉल करना, कैसे डाउनलोड करना। आज जहाँ तक बताया गया है ये सब चीजें जो है आप उतना करिए। आप ज्यादा कर देंगे तो फिर माइंड से तुम्हारे उड़ जाएगा, क्योंकि भाई एक सिस्टम है कि ना कि ठीक है सर। भले ही ज्यादा भूख लगी हो लेकिन 10 दिनों का खाना नहीं खा सकते हो आप। जी जी। भले भाई बहुत ज्यादा भूख लगी हो, सोचोगे साला जब पूरा पेल के खाएंगे और 10 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, ठीक? तो ऐसा नहीं होता है। तो माइंड भी ऐसा है तुम्हारा है, तो उसको ज्यादा अगर लोड दोगे तो समझ में नहीं आएगा फिर दूसरा वाला। क्यों रिंकू जी, सही कह रहे हैं? जी जी सर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आज के लिए इतना रखते हैं और कल वही 1 बजे के टाइम पे आप सब लोग आइएगा, ठीक है? और ये जो क्लास हुई इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? जी सर वीडियो डाल देना सर, क्योंकि हम कहीं चले गए थे, थोड़ा लेट हो गए। अब यार क्या किया भाई, सबको कहा तो खूब गया है कि यहाँ पे जो है 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, 20 लोग रहे। जी सर। रहे हैं। जी सर। हेलो सर। हाँ बेटा कहाँ से बोल रहे तुम्हारी तरफ यार? माइक सही करिए, हेडफोन वगैरह लगाइए यार, ठीक है? हेडफोन दूसरा लीजिए, थोड़ा आवाज साफ है, पता चल रहा है कि तुम बोल रहे हो कि साले मेढक बोल रहे पीछे से तुम्हारे। पर साथ में मेढक बोल रहा है सर जी। अच्छा सा कोई अच्छा सा एक हेडफोन ले लीजिए और कल की क्लास में मिलते हैं। जो चीजें आपको डाउट लगे तो अपने आप पूछिएगा। और जिन लोगों को फोन की दिक्कत थी ना कि फोन माए बन नहीं रहे हैं, जिसको दिक्कत 9 बजे मुझे पर्सनली भेज दे व्हाट्सएप पे, हाय लिख के ये ठीक है। ये अमन सारिक अपना माइक सही कर। हेलो 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 सर। हाँ सर वो DLL की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई सर, लेकिन अब उसके अलावा दूसरा एरर आने लगा सर। DLL की हो गई प्रॉब्लम सर, अब क्या प्रॉब्लम आ रही? अब सर आ रहा है द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली सर, उसके बाद ब्रैकेट में सर 0x CC0007 भी लिख के आ रहा है सर ऐसा। उसकी एक बार जो है हमें फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। ठीक, ये देखो सर। हेलो सर जी। हेलो जी बताइए आरो मिश्रा जी। तो फोन है A50 है और M21 है, FRP करना था। सैमसंग का है? जी हाँ, ऑनलाइन कराता हूँ या मैं किसी और को देता था। आजकल रेट ना बहुत ज्यादा कर रखा उसने। इस समय बताएं सिस्टम ये है कि उसकी सैमसंग की आईडी बंद चल रही है, उसका रेट ही हाई फाई है, 4 या 500 रुपए जो चल रहा है। वो फॉरेन कंट्री की आईडी जो है यूज करते हैं, फॉरेन कंट्री। तो इसको एक तो ये करो, कॉम्बिनेशन फाइल इसकी मिल जाएगी? नहीं मिल रही है और वो मना कर दिया कि नहीं होगा। फिर हम करोल बाग जाएंगे, पता नहीं वहां भी होगा कि नहीं होगा। देखिए सिक्योरिटी 4 आ गई है, ठीक है? UI सिक्योरिटी 4। तो जो डोंगल वाला काम है फिर खत्म, फिर वही सिस्टम है। तो सिक्योरिटी अपडेट होती रहती है। अभी तो पैसा कमाने का मजा आएगा। जब कोई कर नहीं पाता है, फिर जब तुम करो उसका तो फिर मन माने पैसे मिलते हैं यार, बताओ नहीं मिलते हैं? ठीक है, तो बाईपास सर जी मुझे कुछ पता करना था आपका।
मुझे ना फुल कोर्स सर जी फुल कोर्स की डिटेल चाहिए थी, मिल जाएगी क्या? फुल कोर्स की डिटेल चाहिए यार, फुल कोर्स की डिटेल बिल्कुल मिलेगी यार, देखते हैं पढ़ी कि नहीं पढ़ी इधर। ओके, भेज देते हैं भाई, पढ़िए पीडीएफ। ये पढ़िए डिटेल, हम आपको भेज देते हैं पूरा, ये सब हिंदी में है, साउथ इंग्लिश वाली भेजते हैं। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम दिया गया है। वैसे से हमने जब जिस लिंक पे आप लोगों ने पेमेंट किया उस पर हमने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो हम ये वाली अभी तुमको भेज देते हैं, ग्रुप में ही डाल देते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल 1 बजे आप लोग तैयार रखिए, और बाद बाकी अभी हम डिटेल जो तुमने मांगी उनको भेज देते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, और ये वीडियो घंटे घर इसको लगेगा, इसको आ जाएगा आपके पास, और फिर आपकी प्राइवेसी है या ना शेयर। जी बताओ। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। और जिन लोगों को दिक्कत हुई है, इंटरनेट अपना सही से करके रखिए और टाइम का ध्यान रखें मिसेस।